मेरे भारत देश के 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों और भारत देश के जो भी स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता को मानने वाले, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, ऐसे ही मेरे देश के सभी लोगों, देख लीजिए, हमारे भारत देश में तथागत गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता के मार्ग से इसी भारत देश को सोने की चिड़िया बनाया था। और भारत देश का इतना डेवलपमेंट किया था मेरे देश के लोगों कि देखिए, आज हम 21 सेंचुरी में रहते हैं, 2026 में। आज ही हमारे भारत देश के वीआईपीज लोग जो डेवलप कंट्री में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। और बुद्ध ने, देख लीजिए, क्या कहा था, मैं वास्तववादी हूँ, मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचता हूँ। आज हम लोग 21 सेंचुरी में है और हमारे भारत देश में 2015 के बाद में नेट आया है। आज हम अपने आंखों से जो भी इस वर्ल्ड में हो रहा है, जैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान का वार चल रहा है, वो भी हम देख सकते हैं। ये नेट की वजह से हमें देख रहे। तो बुद्ध ने बोला था, मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से। और वास्तववादी का मतलब है जो चीज़ हो सकती है या जो चीज़ दिखती है, मैं उसी को ही मानूंगा। और देख लीजिए, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा ये नेचर है, निसर्ग है। निसर्ग की अकृपा हो जाती है या निसर्ग जब नाराज हो जाता है तो अर्थक्वेक आता है। वो इस पृथ्वी के ऊपर के जो लिविंग थिंग्स रहते हैं, सजीव, पशु, पक्षी, इंसान, उसको 1 मिनट के अंदर ज़मीन के अंदर गाड़ कर निकल जाता है। बारिश आती है, आप कितनी भी बड़ी दीवार बना लो, उसका प्रेशर इतना रहता है उस बारिश का कि वो पशु, पक्षी, इंसान, जो लिविंग थिंग है, उनको बहा के लेके जाता है। हवा आती है, उड़ा कर लेके जाता है। तो ये वास्तव है। तो बुद्ध ने बोला है कि इस पृथ्वी के ऊपर वास्तववादी से वो विचार करते हैं, मतलब निसर्ग ये सबसे बड़ा है और निसर्ग और इंसान का ये कनेक्शन है। देख लीजिए, आप गेहूं का एक दाना डालते हो ज़मीन के अंदर और कुछ टाइम के बाद में देखो, उसको सैकड़ों दाने आते हैं 80-90 दिन में। पशु, पक्षी, इंसान देख लो, मेल फीमेल का संगम होने के बाद में कुछ टाइम के बाद में तीसरे की उत्पत्ति होती है। पशु, पक्षी, इंसान तो लिविंग थिंग है। तो ये वास्तव है। और बुद्ध ने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत के मार्ग से ये बूंद भी खून का नहीं गिराया था। और इस देश को इतना बड़ा डेवलपमेंट किया था मेरे देश के लोगों। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास अजंता वेरूळ लेणी, वो इंसान ने बनाई है उस टाइम में। तो कितने टैलेंटेड थे। आज हजारों साल हो गया। और हमारे भारत देश का जीडीपी उस टाइम में 20 से 25% था। और ये खून भी बूंद का नहीं गिराया। और हमारे भारत देश में स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत और तर्क शुद्ध बुद्धि का मतलब होता है साइंस और मैथ के बेस के ऊपर से। तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी में बाहर के लोग नॉलेज लेने के लिए आते थे। बताओ, आज भी हमारे भारत देश के लोग वीआईपी क्या कहते हैं, मैं बुद्ध के देश से हूँ। तो फिर क्या हो गया, सुन लो। हमारे भारत देश का आर्य, विदेशी, ब्राह्मण, मुगल और पंडित का औलाद इस देश का 90% का दुश्मन। पहला प्राइम मिनिस्टर ये मुगल और पंडित का औलाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत एक खोज में कहता है कि आर्य, विदेशी, ब्राह्मण ये यूरेशिया से हजारों साल पहले भारत देश में आए हैं। और आज जो आतंकवादी संगठन है जो यूरेशियन ब्राह्मण के दिमाग से चल रहे हैं, आज भी इतना हजारों साल होने के बाद में भी वो आरएसएस का हेड जो चितपावन ब्राह्मण है, मोहन भागवत,
ये खुद कहता है कि हम लोग बाहर से आए और हमने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाकर, मनुस्मृति बनाकर इस देश के 90% लोगों का हजारों सालों तक शोषण किया। देख लीजिए मेरे देश के लोगों, क्या कहते हैं इन्होंने, ये भारत देश में यूरेशिया से हजारों साल पहले, कोई कहता है 3000 साल, कोई 4000 साल, कोई 2500 साल, इन लोगों ने क्या किया, इधर आकर जाति व्यवस्था बनाई। ये कुर लोग हैं, वर्ल्ड के सबसे कुरेस्ट लोग, और मैं वर्ल्ड के जितने भी स्वातंत्र, समता, बंधुत्व या मानवता को मानने वाले कंट्रीज है, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये इतनी जहरीली कौम है कि ये अगर इनकी मेंटालिटी चेंज अगर नहीं हुई तो ये वर्ल्ड के लिए भी घातक है। क्योंकि भारत देश का आज का पॉपुलेशन 700 करोड़ पकड़ो तो मोर देन 15% से ज़्यादा है, और ये 3% लोगों ने हजारों सालों तक शोषण करने के बाद में आज 21वीं सदी में ये छोटे छोटे बच्चों का मांस खाकर आज अमेरिका को हमें गिरवी रख दिया है। यानी बताओ कितने क्रूर कौम है ये आज भी अपने आप को इतने ये समझते हैं क्रूर कि ये हमारा बाप का देश है। सुनो क्या किया इन्होंने, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाई। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आतंकवादी संगठन का चितपावन ब्राह्मण, जो ढोर का डॉक्टर वेटरनरी मोहन भागवत आतंकवादी संगठन का हेड है, जो इस देश के 90% मूल निवासी बहुजन समाज के जो सर्विस टैक्स बते CST, उसके बल के ऊपर झेड़ से कुटी में घूमने वाला है। और दूसरा, ये देश का दुश्मन 90% का मुगल और पंडित का औलाद, पहला प्राइम मिनिस्टर विश्व रत्न का खूनी, ये खुद कहता है। क्या किया इन्होंने, जाति व्यवस्था बनाए। इन क्रूर लोगों ने, देख लीजिए, इन क्रूर लोगों ने जो बुद्ध के प्रसारक थे उनकी हत्या करके शराव नदी में उनका सर फेंक दिया, और जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति बनाई। क्या कहते हैं, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, ये इस देश का मालिक, बाहों से क्षत्रिय, यानी उसको पावर है, पढ़ाई करेगा, वो मालिक इस देश का। बाहों से क्षत्रिय, ये खेती करेगा तो उसको ताकत आएगी, उसने अनाज पकाना है, ताकत आए तो वक्त आने पे लड़ाई भी लड़ना है, लेकिन पढ़ाई नहीं करना है। और खेती पकाएगा तो अनाज पकाए वो बेचने के लिए बेम्बी से वैश्य ये धंधा करेगा। लेकिन इसने ना क्षत्रिय को नाराज करना है ना, वो तो इस देश का ये है 3% लोग, और हमारे जो 90% मूल निवासी लोगों की 7,400 जाति में डिवाइडेशन करके हमें कहते कि आप ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए, और ये बैचलर आए थे। अभी इंसान जवान हो गया, पशु पक्षी इंसान, तो उसको फीमेल की जरूरत है ना। तो ये क्षत्रिय राजा ये लड़ाई लड़ते थे और वैश्य बिजनेस करता था। तो हिसाब करने के लिए, भाई आज आप कोई नौकरी सर्विस करते हो या कोई दुकान में नौकरी करते हो, तो हिसाब करने के लिए मैथमेटिक्स का नॉलेज चाहिए। तो कौन पढ़ा लिखा था, तो ये जो क्षत्रिय और वैश्य थे, ये शूद्र की औरत के 5-5, 7-7 औरत करते थे। अभी हिसाब करना है, पढ़ा लिखा कौन है, आर्य विदेशी ब्राह्मण, मनु का औलाद। तो ये इनके घर में मुनिम जी करके, और औरतें शूद्र की पूजा पाठ के नाम पे, वैश्य के घर में इनमें, और ये 5-5, 7-7 औरत करते थे। और वैश्य और क्षत्रिय क्या, कोई ड्राई फ्रूट लगा है, मदिरा भी था उस टाइम में, नॉनवेज खा रहा है। तो पशु पक्षी देखते हो आप, जब वो जवान हो जाते हैं तो सोचते हैं क्या, ये बुढ़ा है, ये जवान है, उसका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो ये उनके घर में बढ़िया सा काम चल रहा है इनका, और ऑर्डर भी चल रहा है। और हमारे 90% मूल निवासी की 3 साल की बेटी से लेकर महिला के ऊपर, पुरुष बच्चों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या करके हमारा 3000 साल तक शोषण किया। बताओ, कोई 3000 कहता है, कोई 4000 साल कहता है। तो आज से 1000 साल पहले तक, यानी 11वीं सदी में संत परंपरा शुरू हुई। उसके पहले भी रही होंगी,
मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो महाराष्ट्र का थोड़ा सा आपको समझाने के लिए संतों का मैं बता देता हूँ इतिहास। और सभी संत शूद्र अति शूद्र संत थे। सुन लीजिए, बसेश्वर लिंगायत गुरु शूद्र, बाद में नामदेव महाराज सिंपी शूद्र, रैदास कबीर। और क्या बताया इन लोगों ने, अरे तुम शूद्र लोगो, अति शूद्र लोगो, तुम भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नहीं, सभी मिलजुल के रहो। तो इसका इफेक्ट क्षत्रिय राजा वैश्य ये दोनों शूद्र की औरत कर रहे हैं। औरत तो शूद्र की थी, तो उनके ऊपर हो गया। तो अभी बताओ वो सास ससुर साले को मारेंगे क्या? आज हम देख रहे हैं कि मराठा की लड़की ओबीसी किया है, ओबीसी की लड़की एससी किया है, एससी किया आर्य बम्मन की लड़की है, तो वो रिलेशन मेंटेन करते ना। तो इन लोगों ने क्या किया, 1527 या 30 के दशक में इन्होंने मुगल को बुलाया। देखो कितने क्रूर लोग हैं ये। और किसी भी क्षत्रिय ने और वैश्य ने अगर संतों को मारा होगा तो ये दिखा दो, क्योंकि इतिहास तो पूरा झूठ लिख रहे कि यही पढ़े लिखे थे हजारों साल। तो मुगल आए तो मुगल ने भी शूद्र की औरत शुरू कर दी। अभी मुगल की भी पूजा पाठ और मुनिम जी चाहिए, कौन रहेगा भाई? औरत तो शूद्र की। लेकिन मुगल दयावान थे। 10वीं सदी के बाद में फ्रेंच और डच आए, वो बिजनेस के लिए आए। मदर टेरेसा आई, उसने अपना क्रिश्चियन धर्म का प्रसार किया। तो वो मानवतावादी थे, मुगल भी मानवता थे। उन्होंने क्या कहा, और डच और फ्रेंच, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म का प्रसार किया। और शूद्र अति शूद्र गरीब लोगों को कहा तुम क्रिश्चियन बन लो, आपकी हिफाजत करेंगे। वैसे मुसलमान, मुगल ने मुसलमान, उन्होंने कहा कि तुम मुस्लिम धर्म ले लो। और देख लो, प्रैक्टिकली बात करता हूँ, इनामदार बम्बन में भी है, इनामदार ओबीसी में भी है, इनामदार मुसलमान भी है। कालेरकर मुसलमान था मेरा ब्रिगेडियर, कालेरकर ओबीसी है, कालेरकर बम्बन भी है। कौन है काशिद? मराठा भी है, मुसलमान में भी है, और पाटिल तो सभी में। तो ऐसे ये लोग 16वीं सदी तक 600 से 650 मुगल और ये क्षत्रिय राजा थे, और महाराष्ट्र में पेशवाई थी। सुन लो। और ऐसे 600 से 650 राजा 1600 सदी तक पूरे अखंड भारत में थे, छोटे छोटे इसमें। और पहली क्रांति की हमारे महाराष्ट्र में देहू गांव में पैदा हुए, महाराष्ट्र में पुणे से 15 किलोमीटर दूर देहू गांव में, जिनका नाम है जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज शूद्र तेलीकुंभी समाज के। और महाराष्ट्र के सभी शूद्र अति शूद्र संतों ने, लाखों करोड़ लोगों ने कुर्बानियाँ कर दी और समाज को जागरूक किया। और क्या कहा, अरे आप भगवान की औलादों, कोई ऊंच नहीं है। और हमारे जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने संस्कृत ग्रंथ को मराठी में कन्वर्ट किया और समाज को जगाया। हमारी महाबीन भी थी, और पहली क्रांति पंढरपुर में की, पुणे से 250 किलोमीटर दूर पांडुरंग विठोबा ने तथागत बुद्ध को जगाया। आज भी निकाल के देख लो उसके कपड़े, वो बुद्ध की मूर्ति है। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता के धर्म से। ऐसे महान संत की हत्या जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज की एज के 42 साल में कर दी, और देहू गांव के नदी में उसके टुकड़े कर कर फेंक दिए। और किताब में क्या लिखते, जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से चले गए। बताओ कितने क्रूर है। आज आपके हाथ में मोबाइल है, नेट है, जिंदा आदमी कभी स्वर्ग में जाता है? बाद में रक्त रंजित क्रांति हुई है इसी महाराष्ट्र में। 1594 का जन्म शाहजी राजे भोसले, ये जगसंत वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम है। 1598 का जन्म हमारी माँ जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की शूद्र लखोजी जादव की लड़की। और 19 फरवरी 1630 का जन्म वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है। सभी क्रांतियां इधर ही हुई है, सामाजिक क्रांति। हमारे शाहजी राजे भोसले जी का निधन हो गया। क्या प्रथा थी?
अगर शूद्र की कोई भी औरत का आदमी मर जाता था तो उसको सती प्रथाएं ने उसी आदमी के चिता के ऊपर जिंदा जलाते थे। तो हमारे शिवाजी महाराज ने कहा माँ कोई जरूरत नहीं है, और अन्याय के विरुद्ध माँ जिजाऊ ने तलवार लेकर लड़ी। और माँ जिजाऊ ने हमारे जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का मृत्यु हुआ है 1650 को, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है 1630 को। तो 20 साल का फर्क है। माँ जिजाऊ ने नॉलेज लेने के लिए जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में बिठाया। महाराज 14-15 साल के थे। और किताब में क्या लिखते, जो नंगा साधु रामदास स्वामी उसका गुरु था। यानी बताओ कितने झूठ मक्कार लोग हैं ये, बताओ। और किसी को प्रूफ चाहिए तो जंगली महाराजा रोड में तुकाराम पादुका चौक में आज भी जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के मंदिर में शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पैर पड़े वो आशीर्वाद दे रहे। क्या लिखते बताओ, कितने झूठ मक्कार लोग हैं। यानी हजारों सालों तक शोषण करने के बाद में भी ये इंसान को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी समय नहीं गया है। 1% भी झूठ होगा ना तो भी चैलेंज करना, मैं भी पुणे के अंदर रहता हूं। और बाद में देख लो, ऐसे महान छत्रपति शिवाजी महाराज के सरदार ये मुस्लिम थे। कौन थे? शूद्र, अति शूद्र, कन्वर्टेड मुसलमान और बैकवर्ड क्लास के लोग थे। छत्रपति शिवाजी महाराज 1663 में केरला तक उनका राज्य था। तो डच और मुगल क्या कहते कि हम शूद्र, अति शूद्र लोगों को लेबर का काम करने के लिए हम बाहर के देश में भेजते हैं। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कहते खबरदार, मेरे शूद्र अति शूद्र लोगों को दरवाजे के अंदर भी बंद किया ना, दरवाजा तोड़कर चीर डालूंगा। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज, न्यायप्रिय राजा। और ऐसे महान राजा का मृत्यु 1680 में होता है, एज के 50वें साल में। उनके लड़के का जन्म छत्रपति संभाजी महाराज 1657 का। केरला तक राज्य था, 11 ग्रंथ लिखे थे, एक भी लड़ाई नहीं हारा था। और ये मुगल औरंगजेब ये मराठवाड़ा में था, हैदराबाद में मराठवाड़ा था। तो इन लोगों ने मिलकर, क्योंकि उनके यहाँ भी ये मुनीम जी पूजा पाठ के नाम पे, हम तो गुलाम थे 90% SC ST OBC के, हम तो जानवर से भी नीच थे उस टाइम में। अभी देख लो, इन्होंने उनकी हत्या की, छत्रपति संभाजी महाराज की 1689 में मनुस्मृति के हिसाब से, एज के हिसाब से 32 टुकड़े किए और फेंक दिए भीमा कोरेगांव, जो पुणे से 50 किलोमीटर भीमा नदी में। और हमारे माँ बहन सवेरे कपड़े धोने के लिए नदी के ऊपर जाती है। तो वडू बुजुर्ग में रहने वाला गंगाराम गायकवाड़ महार, जो भीमा कोरेगांव से 3 किलोमीटर दूरी पे, उनकी औरत सवेरे गई। इन्होंने दवंडी दी थी कि जो भी हाथ लगाए उसको काटा जाएगा। वो बेचारी घर गई, बताया। और गायकवाड़ महार ने अंधेरे में शाम को जाकर उस टुकड़े को सिला, इसलिए सिवले और उठाकर लेकर अपने आंगन में उनका अंत्यविधि करके समाधि बनाई 1689 में। बताओ। बाद में देख लो, 1725 का जन्म आदिवासी अहिल्याबाई होळकर नगर डिस्ट्रिक्ट में, जो धनगर बकरी और मेंढरू पालते हैं, दिन भर जंगल के अंदर पालो पाचोरा खिलाते और शाम हो गई वो खेती में बिठाते बेचारे, उसका पेशाब से, और वो लेंडी रहते उससे खत बनता है, रात भर बिठाते, खेती वाला उनको पैसे दे, उससे पेट भरते। ऐसे हमारी शूर आदिवासी की अहिल्याबाई होळकर की शादी शिवाजी महाराज के वंशज शिंदे की शादी होळकर के साथ हुई। तलवार लेके लड़ी अन्याय के विरुद्ध और इंदौर शहर बिठाया। और ऐसे महान हमारी आदिवासी की अहिल्याबाई होळकर का निधन 1795 में हुआ। ये रक्त रंजित क्रांति हुई। और नॉर्थ में देख लो, 1667 को पंजाब में गुरु गोविंद सिंह साहब, जिन्होंने तलवार की क्रांति की। और ऐसे महान गुरु गोविंद सिंह शिरोमणि साहब का
1707 में उनकी पूरी फैमिली की हत्या कर दी गई। तलवार की क्रांति की उन्होंने। और 1800 के शुरू में हमारे देश पे अंग्रेज आए बिजनेस करने के लिए। अंग्रेज तो स्वातंत्र्य समता बंधुत्व को न्याय को मानने वाले थे। और 1813 में उन्होंने एजुकेशन की शुरुआत की। तो मुझे बताओ कौन पढ़े लिखे लोग थे, कौन कौन राज कर रहे थे? पहले 10% बनाया, इनको तो ये तो गुलामगिरी कर रहे, क्योंकि ये तो बोल रहे ब्रह्मा के मुंह से उनका आशीर्वाद, इनके पास पैसा है, मुनीम जी है, हिसाब कर रहा है, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने तो गुलाम ही थे सदियों से। तो इनको ही कर रहे, तीन कोटि भगवान थे और ये 10% हो गए इनके मेंटालिटी के, इनको मानने वाले। बाद में मुगल आए, उसमें भी 1-2% बढ़ा दिया और एजुकेशन शुरू किया। तो इन्होंने क्या किया, अपने संस्था में आरएसएस आतंकवादी संगठन में तेली, कुंभी, कलार, ये दारू का व्यवसायिक सोनार, जो 3000 में से कुछ लोग ये जो समाज में थे अपने आप को ये क्षत्रिय यानी ऊंचे समझते थे, उसी के जात के लोगों को 3000 में से एक आधी आदमी, इन्होंने उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अभी उनको भी आदत लग गई थी गरीबों का शोषण करने की, क्योंकि वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। तो इनके घर पे पूजा पाठ के नाम पे और हिसाब के लाभ, इनके घर में 500 एकड़ जमीन। तो इनका पॉपुलेशन बढ़ गया, वो उन्होंने बढ़ाया। तो इन्होंने 1813 से शुरुआत कर दी। बाद में देख लो 11 अप्रैल 1827 का जन्म राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, माँ सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। और ये 1 जनवरी 1848 को पुणे के अंदर माता फातिमा शेख ने जगा दी और पहली लेडीज के लिए स्कूल निकाली। 1856 को नारायण गुरु शूद्र थे, उन्होंने शिव जी के 40 मंदिर बनाए। कहा ये आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के टेररिस्ट, इतने क्रूर लोग कहीं है ही नहीं, इजराइल से भी ज़्यादा क्रूर लोग हैं। कहा कि ऐसे ये क्रूर वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों को मंदिर में आने देना नहीं है। और देख लीजिए 26 जून 1874 का जन्म आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज, जो हमारे टैलेंट राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे, उनका जन्म हुआ। और 15 नवंबर 1875 का जन्म आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा, जो क्रिश्चियन था, कुछ पढ़ा था, उसको 1900 में जेल के अंदर पॉइजन डाल के मारना पड़ा। और ये 60 साल के बाद में मौर्यवंशी, नागवंशी, ये भी आदिवासी बिरसा मुंडा का खून है। झूठा आदिवासी कहते हैं हमें। आज तो हमारे माँ बेटे को काट कर बलात्कार कर रहे, हम तो ऐसे ही है, जानवर से भी नीच समझते हैं हमको। आज 50 साल से जिस महाराष्ट्र में फुले शाहू आम्बेडकर, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर व संत परंपरा है, वहाँ पे हमें बोलते तुम झूठे हो। और मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों, अरे ये EWS इलीगल रिजर्वेशन ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब है क्या? कौन से कानून में बैठता है? अरे SC ST OBC के पढ़े लिखे 30% लोगों, अरे सोचो कि क्या कभी OBC की जनगणना? SC को 50 के पहले प्रूव करके दो। और ये हमारे देश के है क्या? कितना अत्याचार कर रहे हैं। और 20-25% लोगों, अरे तुम लोग सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हो, तो पैदा हुए जब पैसा लेके आए, पैदा मरोगे तो पैसा लेके जाओगे क्या? इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है ये ST के ऊपर, ये बाकी शेड्यूल कास्ट का कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। और जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट कर्नाटक में हो गया, इस महाराष्ट्र में ऐसा अन्याय पृथ्वी के ऊपर है क्या? क्या मेरी बहन मुर्मू जी, आप भी मौर्यवंशी नागवंश हो, मेरे से 7 महीना बड़ी हो, और मेरे भाई चीफ जस्टिस साहब सूर्यकांत जी, आपको भी, आपका भी तो जन्म औरत के पेट से हुआ है, आपको भी बहू होंगी, पोती होंगी। शूद्र अति शूद्र लोगों ने, खरबों लोगों ने आहुति दी 1000 साल तक। जब संविधान मिला है उसकी कसम खा रहे हो। बताओ इस पृथ्वी के ऊपर कहीं ब्रह्मा पैदा हुआ है क्या? ऐसा अत्याचार है क्या? अरे सोचो तो सही, 21वीं सदी में मोबाइल आया है। बाद में देख लो 1889 का जन्म पेरियार रामास्वामी, जो निडाइल मैन मिसाइल, जिन्होंने ये पूरे भारत देश को साइंटिफिक थिंकिंग से कहाँ तक लेके गया, चांद पर लेके गया।
बेपीजे अब्दुल कलाम जैसे मिसाइल मैन हुए, आज ईरान मिसाइल, उसी मिसाइल से देखो क्या कमाल दिखा रहा है। बाद में देख लो 14 अप्रैल 1891 का जन्म विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और 1902 में हमारे शाहू महाराज बहुजन नायक, जिसको हम आरक्षण के जनक कहते, उन्होंने कहा 85% लोगों अपने बच्चों को स्कूल में भेजो, नहीं भेजोगे ना तो 1 पैसा फाइन करूंगा, और 85% लोगों को उन्होंने 50% आरक्षण दिया, रक्षण दिया सिक्योरिटी दी। 1919 में हमारे अंग्रेज लोग जो थे मानवतावादी, उन्होंने, उनको मालूम था ये आर्य विदेशी कुर, वर्ल्ड के सबसे कुर लोग जो इंसान को इंसान नहीं मानते, ऐसे लोगों का 3% आया जुडिशनरी में। और 1919 को हमारे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बाहर से पढ़कर आ गए, तो हमारे शाहू महाराज आरक्षण के जनक कोल्हापुर में थे। उन्होंने अपने मुनीम जी को भेजा कि भाई बाबा साहब आए विश्व रत्न, उनका पता निकाल के लाओ बॉम्बे के झोपड़ पर। वापस आए, नहीं मिले, खुद गए। क्या बोले? बाबा साहब आप विज्ञान के राजा, मैं रैयत का राजा, यानी जनता का राजा। आओ भाई हम मिलकर जनता को 85% लोगों को स्वाभिमानी बनाते, और प्रेस निकालने के लिए, पेपर निकालने के लिए उनको हेल्प किया। और बाद में देख लो 1920 में परिषद ली माणगांव में, महाराष्ट्र में, और पूरे अखंड भारत के लोगों को बताया कि आज से इस देश का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करेंगे। और कोल्हापुर के बिंदु चौक में जिंदा रहते उनका पुतला बनाया। और ये बाल गंगाधर तिलक, ये कोल्हापुर के पास जाके जब उन्होंने आरक्षण दिया 1902 में, क्या कहता है कि अरे तेली कुनबट्यानो, तुम क्या वखर हानने वाले हो क्या पार्लियामेंट में। और ऐसे महान राजा का मृत्यु, आरक्षण जनक का, कोई बोलता है 9 मई, कोई 9 जून 1922 में, एज के 48 साल में उनकी मृत्यु होती है। 6.5 फीट के राजा एक भूखी से गिरते हैं। और देख लो इनका इतिहास, 1857 में ये मुगल तो यहीं पे थे, निजाम मराठवाड़ा में, और इधर पेशवाई थी। इन्होंने उठाव किया अंग्रेज को अगेंस्ट में, अंग्रेज तो एडवांस में थे। और 189 ईयर्स के बाद में हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी शेतकऱ्यांका असूड लिखा, और रायगढ़ से बाबा साहब की समाधि रिसर्च करके निकाली। और पहली शिव जयंती की पुणे में, तो यह आर्य विदेशी ब्राह्मण आतंकवादी संगठन के लोगों ने शिव जयंती गणेश उत्सव शुरू किया। और देख लो इन लोगों ने 1885 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखकर आर्य विदेशी ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक, अन्याय अत्याचारी बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय, ये तो गुलाम है, वैश्य लाला लजपत राय ने आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस की स्थापना की। आज कांग्रेस आरएसएस। 1915 में केशवराव हेगड़ेवार और गोडवलकर ने मिलकर हिंदू महासभा की थी। कौन है? आर्य विदेशी ब्राह्मण। और शाहू महाराज और बाबा साहब का नॉलेज देखकर 1925 में जनसंघ आरएसएस बनी है। तो आज की इंडिया अलायंस ने कांग्रेस आरएसएस, और एनडीए अलायंस ने जनसंघ आरएसएस और 80 की बीजेपी। मैं पूछ रहा हूँ किसका दिमाग से ये देश चल रहा है? 5000 साल कहता है, कोई 3000 साल से। बताओ क्या रे SC ST OBC माइनॉरिटी के 25-30% पढ़े लिखे लोगों, अरे इतना तो सोचो, कितने पढ़े लिखे लोग थे? आप आज जो कुछ भी हो इसके लिए ये कुर्बानियाँ नहीं कर दी क्या? और 25 में देख लो हमारे साउथ के पेरियार रामास्वामी नीडर से मिसाइल मैन, इन्होंने कांग्रेस छोड़ी
और राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहनकर इन्होंने चेन्नई में घुमाया और 85% SC ST OBC को 69% रिजर्वेशन दिया और सूची 9 में डाला। बाबा साहब ने पानी के लिए, मंदिर के लिए सत्याग्रह करना पड़ा। अरे पेशवाई में मेरे SC समाज के लोगों, आपको मरे हुए ढोर का मांस खिलाया, आपको थूकने का अधिकार नहीं था, झाड़ू बांधा पीछे। और आज उसी समाज में, बाबा साहब के समाज में लोग सबसे ज़्यादा स्वार्थ के लिए संविधान के देशद्रोही लोग बने। अरे इतना ही नहीं, बाबा साहब की जो दीक्षा भूमि वहाँ तक बेच डाली है। यानी कितने स्वार्थी लोग हैं, कितने पढ़े लिखे थे। करो चैलेंज, झूठ होगा तो 1% भी। पानी के लिए, मंदिर के लिए 28 में हमारे गरीब लोगों के लिए साइमन कमीशन उसको भगा दिया। 30 में गोलमेज परिषद के लिए बुलाया बाबा साहब को, SC ST को कुछ देने के लिए। ये मुगल और पंडित का औलाद, इस देश का दुश्मन, बाबा साहब का खूनी, ये ग्रैंडफादर देखो इसका, ये मुगल के अंदर में गंगाधर नेहरू, ये तो रिच थे। मोतीलाल नेहरू 5-5, 6-6 औरत, शौकीन, ये मुगल के अंदर में थे। इनका भी तो मुगल और पंडित, और ये आर्य। वैश्य तो गुलाम है और क्षत्रिय गुलाम है, वो तो मजा ही मार रहा है साला। औरत है उनको 5-5, 7-7, 3 कोटि ब्रह्मा थे भगवान के औलाद। तो ये दो, और ये वैश्य भी गुलाम है। ये गांधी जी ने इस देश के लिए क्या किया है, मैं पूछ रहा हूं। सब झूठ इतिहास लिखकर लोगों को बेवकूफ बना रहे। ये तो गुलाम है क्षत्रिय, ये भी नहीं गया। ये गुजरात का वैश्य का रीच घर का लड़का, अकेले गए बाबा साहब। उनका एक लड़का मरा हुआ पड़ा था 30 में, और डिस्कशन किया तो वो कमाल करने लगे, ये क्या इंसान है, कितना नॉलेज है। और बाबा साहब ने SC ST को 341-42 और सेपरेट इलेक्टोरल पोल SC ST के मोर देन 50% जो आमदार खासदार में पॉपुलेशन वो रिजर्व रहता है, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरल पोल लाया। उसका मतलब होता है कि 2 मत का अधिकार, SC ST के लोग ही उसको वोटिंग करेंगे। 1932 में ये आतंकवादी, अन्याय, अत्याचारी, वर्ल्ड की टेररिस्ट संगठन RSS और आतंकवादी पार्टीज कांग्रेस RSS और जनसंघ RSS के ये दलाल, गुलाम वैश्य का लड़का पूना के अंदर येरडवा जेल में 32 में सेपरेट इलेक्टोरल पोल के अगेंस्ट में हंगर स्ट्राइक के लिए बैठ गया। और क्या बोलता है, मैं वो लीडर हिंदू का, मैं वो। अरे हिंदू तो गाली दी गई है, ये भागवत बोल रहा है आज भी पारसी लैंग्वेज में। उसका तो आवाज़ ही नहीं आ रहा है किधर बैठा है। तो हम गए 23 मार्च को बाला साहब के साथ, भाग गए। अरे बताओ किधर ब्रह्मा है, तो है क्या इस पृथ्वी के ऊपर 21वीं सदी में? हाँ, अरे SC ST OBC के पढ़े लिखे लोगों, सोचो ना, आज 21वीं सदी में हो ना। बाबा साहब को मारने की कोशिश की और मजबूरन पीछे होना पड़ा, बाबा साहब ने छोड़ दिया। 35 में रमाई का निधन हुआ और 1 अप्रैल 35 को रिजर्व बैंक बनाया। 36 में SC ST को एजुकेशन और नौकरी के लिए आरक्षण दिया, 341-342। और सुन लो, हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1905 में या 4 में हुआ है। वो लड़ते लड़ते चला गया जर्मनी। हिटलर का चिन्ह स्वस्तिक, इनका भी चिन्ह स्वस्तिक। वो लोगों को बेवकूफ बनाने लगा। हमारे देश में बनाया ना, मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15-15 लाख बैंक से, स्विस बैंक से लाऊंगा। वहां के लोगों को बेवकूफ बना लेगा धर्म के नाम पे। तो उसको 5 साल की सजा हुई, अच्छा रहा, 2 साल में छोड़ दिया। उसने क्या किया, वहाँ के प्रेसिडेंट को डिजॉल्व किया, जुडिशरी को खुद बैठ गया और हथियार की तैयारी की। और 1939 में उसने वर्ल्ड को 2nd वर्ल्ड वार में ढकेल दिया। और हेगड़ेवार और गोडवलकर हिटलर को भी मिलने के आए, और इटली का मुसलिनी देखा, मैं भी हिटलर बनूंगा, उसको भी मिल के आए। इटली के अंदर लेडीज को अभी भी वोटिंग का अधिकार नहीं है। और 39 में वार शुरू हुआ तो 42 में ये क्या कहते हैं, आतंकवादी RSS, जनसंघ और आतंकवादी पार्टीज के लोग, ये अंग्रेज चले जाओ। मेरे देश के लोगों, 7,22,000 SC ST OBC माइनॉरिटी के, जिनके पैर में चप्पल नहीं थी,
गेहूं की छिलके की रोटी खाते थे, फटे हुए कपड़े पहनते थे, घर में लाइट नहीं था। ऐसे महान SC ST OBC माइनॉरिटी के सफ़ेद टोपी वाले 7,22,000 लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। 42 का निकालो, इन लोगों ने कुछ किया है क्या? और 30 अप्रैल 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम डाला और 30 अप्रैल 1945 को वर्ल्ड वार बंद हुआ। हिटलर ने अपने कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को पॉइजन दिया, खुद पश्चाताप करके सुसाइड किया। आज 80 साल हो गए, उसी हिरोशिमा नागासाकी में बच्चे हैंडीकैप पैदा होते और अनाज नहीं पकता है। तो ये बोलते अंग्रेज चले जाओ। अंग्रेज करार हो गए। इन्होंने मुगल और पंडित का औलाद, इस देश का दुश्मन पंडित जवाहरलाल नेहरू को 15 अगस्त 47 को भारत देश का हंगामी प्राइम मिनिस्टर करके डिक्लेयर किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैंने बताया काली टोपी वाले, ये तो गुलाम थे। इनके घर में पूजा पाठ नाम के ये भी 3,000-4,000 में एक आदमी, तेली, कुंभी, कलार और सोना, OBC थे ना, उनको मेजॉरिटी मिली थी, उनको वो होना चाहिए क्योंकि वो एडवोकेट थे। इन लोगों ने इसको बनाया। और 14 अगस्त 47 को पंडित और मुगल का औलाद जीना, इसको कहा कि तू पाकिस्तान का बन जा। वो जीना की 2 लड़कियां गुजरात के वैश्य की दी है और फाड़नी हो गई। बाबा साहब ने विरोध किया, लाखों हिंदू मुस्लिम करके कत्ल कर डाले। और बाद में क्या हो गया, इनको अंग्रेज बोलते चले जाओ, अंग्रेज एग्री हो गए। अंग्रेज को बोलते भाई हमको एक बैरिस्टर दे दो संविधान लिखने के लिए। तो वो कहते भाई बाबा साहब आम्बेडकर तो इतने विद्वान हैं। नेहरू जी कहता है, बाकी ये लोग कहते आतंकवादी पार्टी जो आतंकवादी, बोले बाबा साहब नहीं चलता, हमको दूसरा कोई चलता है। अंग्रेजों ने कहा कि बाबा साहब को अगर संविधान पीठ में नॉमिनेट नहीं किया ना, हम जाएंगे नहीं, हम ही राज करेंगे। मजबूरन उनको संविधान पीठ में लेना पड़ा। और पश्चिम बंगाल के जोगेंद्र मंडल साहब, वो अति शूद्र थे, वो भी वकील थे। उन्होंने बाबा साहब को कहा, बाबा साहब आ जाओ पश्चिम बंगाल में। वहाँ के नमो शूद्र यानी आदिवासी और जो मुस्लिम कन्वर्टेड हुए थे शूद्र अतिशूद्र, उन लोगों ने तलवार निकालकर बाबा साहब को संविधान पीठ में चुनकर भेजा। और बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया। और विश्व का रिकॉर्ड है, बाबा साहब ने सभी लोगों को मानवतावादी से, सुन लो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला कितना साल जेल में रहा, हमारे संविधान ने उनको आज़ादी मिला के दी। और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर इब्राहिम करके 32 ईयर का, उन्होंने पहला कानून बनाया कि इस देश के मूल निवासी लोग ही पॉलिटिक्स में रहेंगे। बताओ। तो बाबा साहब ने जब 21 साल के मेल रहो या पुरुष महिला को ये वोट का अधिकार दिया, बताओ, स्वतंत्रता मिला के दी। हमारे वर्ल्ड के टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1663 में केरला तक राज्य था। डच और मुगल बोले कि हम शूद्र अति शूद्र को लेबर करके भेजते। उस टाइम बोला था, खबरदार, शूद्र अति शूद्र गरीब लोगों को दरवाजे के अंदर भी बंद किया ना, दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। इसलिए बाबा साहब जब भी लेटर लिखते थे ना, जय शिवाजी जय भवानी माँ जिजाऊ को कहते थे। समतालाई राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने एजुकेशन शुरू करके बंधुत्व निर्माण किया। आरक्षण के जनक शाहू महाराज ने 1902 में आरक्षण दिया, 85% को 50% रक्षण दिया, सिक्योरिटी। और बाबा साहब ने कहा ये वोट का अधिकार, ये हजारों सालों तक एजुकेशन, तर्क शुद्ध बुद्धि से मतलब मैथ और साइंस, पेट भरने के लिए नौकरी और स्वाभिमान पढ़ाया शिवाजी महाराज ने और स्वतंत्रता मिला के दी। और बाबा साहब चाहते थे कि इनको बोल सकते थे कि मैं तुमको 100 साल तक नहीं देता मैं वोटिंग का अधिकार, लेकिन मानवतावादी थे। बाबा साहब ने कहा कि सभी लोगों ने टैक्स भरना है। हम सभी लोग 90% 85% जिनका शोषण हुआ है
वो लोग बाजार में जाते, मेहनत करते, पैसा लेकर सामान लेते, उसके ऊपर जो सर्विस टैक्स चलता है उससे ये देश चल रहा है। और क्रूरता देखो इनकी, बाबा साहब को नॉमिनेट किया इसलिए 30 जनवरी 1948 को आतंकवादी पार्टीज और आतंकवादी संगठन आरएसएस का मेंबर नाथूराम गोडसे पुणे में रहता था। हिंदू मुस्लिम दंगल करना एक बार फाड़ने में हुई, दंगल कराने के लिए उसका सुनता करके 30 जनवरी 1948 को सवेरे सवेरे दिल्ली में उसको गोली मारकर मार दिया। और वहाँ पे काका साहब गार्डगेट थे पुणे के, इसलिए वो दंगल बच गई। और हम लोग टैक्स भर रहे हैं। और 30 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी लोकशाही की शुरुआत हुई। क्या डेफिनेशन है? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। 5 इलेक्शन होते हैं, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, और 90% पैसा हम भर रहे हैं इस देश का जो हजारों सालों तक है। और ये बताओ मुझे 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। तो मैं आज पूछना चाहता हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोग जो भी है, 25-30% लोग हैं, बताओ रे, जो कुत्ता और कौवा चिकन खाता है, अगर मैंने मट्टी और पत्ता तो निर्जीव है, मट्टी को गीला किया, सुखाया, उसको चिकन जैसा कलर दिया, तो मैंने डाला उसको, तो बोलते हैं साला चूतिया बना रहा है मेरे को, ये मट्टी है, क्योंकि उसको भी ब्रेन है सोचने की। हमारा शोषण इतना किया कि जो सड़ा हुआ मांस खाता है कुत्ता और कौवा, उसकी सोच तो भी है, उससे नीचे लाकर बताओ हमारा शोषण किया। लेकिन हमारे SC ST OBC के जो अनपढ़ लोग थे इतने स्वाभिमानी थे, पैर में चप्पल नहीं थी, मेरे देश के लोगों छिलके की रोटी खा रहे थे, कपड़े नहीं थे बदन के ऊपर, लाइट नहीं था, वो लोग स्वाभिमानी थे। 7,22,000 जन होती थी। और आप लोग पढ़े लिखे लोग, अरे तुमने जिसको पैदा किया है, आपकी पोती है, पोते, सब खत्म हो गए। फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है और डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। तुम अपने बारे में सोचो। हम तो कफन बांध के निकले, हमारे अकेले एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर ने बोल दिया नेपाल करेंगे। हम आर पार वाले, हमें डर नहीं है। अरे साला मरना ही है। हमारे पूर्वज मोरे ना सफेद टोपी वाले, कि झूठ इतिहास है क्या? सोचो ना, कौन लोग थे ये, कौन लोग थे ये, कितने पढ़े लिखे लोग थे, निकालो रिकॉर्ड। इतने हजारों साल तो किया, तो 75 साल में फिर वही गाड़ रहे। किधर हो ब्रह्मा? 21वीं सदी में है क्या दुनिया के अंदर ऐसा अत्याचार? बताओ मेरी बहन मुर्मू जी, आप भी मौर्यवंशी नागवंशी, मेरे भाई सूर्यकांत शर्मा जी, बुलाओ मुझे। 1% भी झूठ होगा तो है क्या दुनिया के अंदर ऐसे क्रूर अन्याय अत्याचारी? अरे वर्ल्ड के सभी को कहता हूं मैं, मानवतावादी सभी कंट्री को, इनको खत्म करोगे जड़ से, इनकी मेंटेलिटी को चेंज करोगे तो ही आप जी सकते हो। और मेरे भारत देश के लोगों, ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई है। अब गुलाम नहीं होंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमको बुद्ध को भी मालूम है और हमें संविधान भी मालूम है। और इसी महाराष्ट्र में 1 जनवरी 1818 को छत्रपति संभाजी महाराज का बदला लिया गया, ख्याल में रखना है। अब गुलाम नहीं होंगे हम लोग। इसी महाराष्ट्र में 3 क्रांतियां हुई है और सबसे ज्यादा वर्ल्ड का अन्याय इसी महाराष्ट्र में हो रहा है। देख लो, अशोक खरात किसको दिया है इन्होंने? हमारी SC ST OBC की महिला, आज भी देखो क्या हो रहा है आसाम के अंदर। हमें तो ये जनवत समझते हैं। 50 के पहले वैलिडिटी लाओ, OBC की जनगणना की, गरीब मराठा मरने के लिए पैदा हुए, किधर मिली आजादी? सुन लो, डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, कौन बैठे कारपोरेट सेक्टर में, कौन बैठे अन्याय अत्याचारी, वर्ल्ड के टेररिस्ट कहता हूं आज इनको, आर्य विदेशी ब्राह्मण, वर्ल्ड के क्रूर सबसे। कौन बैठे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज, कौन बैठे स्टेट के हाई कोर्ट के जज, कौन बैठे पुलिस कमिश्नर रेडियो, कौन है प्रेस मीडिया। और क्रूरता देखो, इन्होंने 50 में कन्हैया करके गुजरात का शेड्यूल कास्ट का पहला चीफ जस्टिस था। अहमदी करके साउथ में था हाई कोर्ट का जज, उसको लाना था, बेचारे को अटका के मराए। वो आप सोचो क्या होगा 51 में। बाद में देखो 340 कलम बाबा साहब ने तेली कुंबी गरीब मराठा के लिए, OBC के लिए 52% के लिए दिया था।
सुन लो। तो इन लोगों ने प्रेशराइज किया। अभी सब धुरंधर थे। ओबीसी के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कर्मवीर भावराव पाटिल, गरीब मराठा, मर जाऊंगा शिवाजी का महाराज चेंज को 11 साल तक पुणे के अंदर पुतला नहीं बिठा दिया शिवाजी महाराज का, क्योंकि ये तो गुलाम है, ये खुद को क्षत्रिय समझने वाले। इन्होंने क्या किया है, क्या किया इन्होंने, मेहनत किया है क्या? इनके घर में तो वो थे मुनिम जी, और ये तो गुलाम है जब से मनुस्मृति बने वैश्य और ये क्षत्रिय। बाद में देख लो केशवराव जेदे, ज्योतिराव फुले, सत्य शतक चढ़वा, सातारा के हमारे यशवंतराव, गरीब मराठा बेचारे को काठी लगी, उनकी औरत को तो बच्चे नहीं हुए। हमारे अकोला के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, अरे वो खुद गए थे बाबा साहब को रिक्वेस्ट करने के लिए। बेचारे बाबा साहब बोले बैठो डॉक्टर साहब, घूम के आता, वो रो रहे थे कि 340 कलम हमने आपके पर कितना अन्याय अत्याचार किया बाबा साहब, आप तो मानवतावादी हो, हमें आपने पहले 340 कलम दिया। गाड़गे महाराज, टुकड़ोजी महाराज, अरे इतने 101 डाला, वो सफेद टोपी वाले स्वाभिमानी थे। कालेरकर आयोग को बनाया, रिपोर्ट दिया तो ये बोलता है ए कालेरकर इधर आ, कल साले रिजाइन, बम्बन क्या टट्टी साफ करेगा। और हिंदू कोड बिल के लिए रिफ्यूज करने से बाबा साहब ने 51 में रिजाइन कर दिया मिनिस्टर से। और 51 में इन लोगों ने आदिवासी को हिंदू वर्ड लगाया। हम तो ऐसी है भाई, आदिवासी जल जंगल जमीन सब लूटना है इनको, उनको मालूम है ये जीनियस कौम है ये। हाँ, ये डरने वाले में से अकेला चैलेंज कर रहा हूँ मैं। इसी महाराष्ट्र में इनके माँ बाप है। और 52 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ने विश्व रत्न पदवी दी बाबा साहब, पहले इंसान इस वर्ल्ड के। 1000 साल के पहले नहीं हुआ और 1000 साल के बाद में नहीं हुआ। और 52 में पहला इलेक्शन हुआ, सुन लो, रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से बाबा साहब बॉम्बे से खड़े हुए। ये आतंकवादी संगठन आरएसएस और इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस, ये जो जनसंघ के लोगों ने मिलकर चौथी नापास काजलकर को खड़ा किया। और बाबा साहब 74,000 कुछ मत से चुन के आए थे। ये आतंकवादी पार्टीज, एनडीए और का अलायंस आतंकवादी आरएसएस का, ये डॉक्टर नड्डा बीजेपी का अध्यक्ष खुद पार्लियामेंट के स्टेटमेंट है। ये जो बोल रहे हैं वही बता, निकाल के देखो। और पीए कौन हुए उनके, गिरा दिया इतने बड़े विश्व रत्न को। कितने पढ़े लिखे लोग थे। और आमदार का इलेक्शन हो गया। तो मैं पूछ रहा हूं इनके पीए कौन हुए, कौन पढ़े लिखे लोग थे, पूरा कैप्चर कर लिया। काली टोपी वाले, उनको तो ट्रेनिंग मिली 1813 से। और क्या कहते हैं डेफिनेशन आमदार के पीए, जो वर्ड का अन्याय अत्याचारी, मनु का औलाद विचार का, वो डिस्ट्रिक्ट का खासदार और कारपोरेटर का मेंबर। काला टोपी वाला नहीं तो ये सफेद टोपी वाले थे, बेचारे अनपढ़ थे। मेरा गांव का पहला आमदार स्वतंत्र सैनिक था, किधर साइन करो। ईमानदार थे, अनपढ़ थे लेकिन स्वाभिमानी थे। आमदार का हुआ तहसील का गुंडा मवाली बलात्कारी खादी आमदार और नगर परिषद का मेंबर। शाम हो गई, दारू पे सरपंच ला रहे गरीब की लड़की, ये राजकारण शुरू हुआ। बताओ कितने पढ़े लिखे लोग थे। और पीए कौन बने, वही बने। और क्या प्रचार करते, सुनो, ये बाबा साहब ना अंग्रेज के चमचे थे, राव ने संविधान बनाया। अरे बाबा साहब ने इतना अत्याचार किया ब्राह्मण क्षत्रिय पर, अन्याय अत्याचारी थे। बाबा साहब ढोर का मांस खाते थे, नीच थे। अरे मुसलमान आतंकवादी है, खेती वाला देशद्रोही है। ये हमें 60% तेती जाति के लोगों को बोलते हैं तुम देशद्रोही हो, तुम झूठे आदिवासी हो। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% ब्राह्मण क्षत्रिय को लीगल है क्या ये? और अशोक खरात ने पैदा किए उस ऐसे महिलाओं को, उनको आरक्षण देना है, चाहिए ना। पार्लियामेंट के अंदर क्या चल रहा है, कौन बैठे हुए हैं, मैं पूछ रहा हूँ। ये प्रचार बाबा साहब आम्बेडकर ने अकोला में 500 करोड़ का, अरे लाखों करोड़ों लोगों को, गरीब लोगों की इन्होंने 52 से लेकर आज तक के इतना क्रूर अन्याय अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर जितना महाराष्ट्र में हो रहा है, बताओ। 54 में इन लोगों ने भंडारा से गिराया। और बाबा साहब का एक लड़का यशवंत था, जिसका जन्म एडवोकेट बाला साहब
अंबेडकर जी के पिताजी यशवंत करके थे, बेचारे थोड़ा हैंडीकैप था, उसको मैट्रिक तक पास नहीं होने दिया। बताओ कितने क्रूर है। और 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली और बाबा साहब 5 दिसंबर 56 को सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का। ये आतंकवादी आरएसएस वर्ल्ड की टेररिस्ट संगठन इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के एमपी एमएलए जो टेररिस्ट लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर नेहरू जी की मौसी की लड़की सविता कबीर ने 6 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग बाबा साहब की हत्या की। उनका रिपोर्ट पेंडिंग था। ये डॉक्टर विलास खराज सर ने साइंस जर्नल में प्रूव किया। इसलिए बामसेब का चंदा चोर आदिवासी का दुश्मन अकेला संगठन निकालकर ये उसको गाली देता है। और इतने क्रूर ये बाबा साहब की डेड बॉडी बॉम्बे में लेकर आई और बाबा साहब का लड़का यशवंत करके उसने बाबा साहब के विचार पूरे वर्ल्ड में फैलाया और 66 में चंदा निकाल कर चैत्य भूमि बनाई है बॉम्बे में। बताओ कितने पूरे तीनों क्रांतियां कोल्हापुर से लेकर नासिक तक हुई। बताओ, मैं आज पूछ रहा हूँ जितने आमदार खासदार है महाराष्ट्र के और भारत के, संविधान से बने हो ना कि नसीब से बने हो? क्योंकि तुम लोगों ने मेहनत कभी की, तीनों क्रांतियां इधर ही हुई है। और 56 में इनको गधे घोड़े चाहिए थे, राज करना है ना। ये पुसद के पास उमरखेड़ में रहने वाला 48 का एलएलबी तेली कुंभी का गुंडा जो संगम में जाने वाला आदमी शंकरराव चौहान, इसकी एक लड़की नागपुर के भोर के है, इसका लड़का अशोक चौहान, ये बाप बेटे का गुरु बेंगलोर का बलात्कारी मोनू का औलाद अन्याय वर्ल्ड का टेररिस्ट साई महाराज जो अटल बिहारी 96 में प्राइम मिनिस्टर उस टाइम में जहाँ से टट्टी करता था वहाँ से 100 ग्राम की चैन और मुंह से निकालता था और अटल बिहारी 96 में गणपति को दूध पिला रहा था। इसका लड़का अशोक चौहान ने आर्मी नेवी एयरफोर्स का आदर्श घोटाला 70,000 करोड़ का, और आज उस मराठवाड़ा का देख लो 1 लाख जवान बच्चियाँ गायब। सोमनाथ सूर्यवंशी चौहान बीजेपी सेल का ओबीसी का, उसकी आंखें निकाली कुत्ते बिल्ली जैसे मारा। और मुंडे नाम का बुड्ढा, उसका अभी तक पता नहीं किसने खून किया। और मुंडे नाम की लड़की फलटन में डॉक्टर थी, उसके ऊपर राजे महाराजे पुलिस को सब ने अन्य अत्याचार किया। उसने बेचारे ने सुसाइड नोट में लिखा है, कोई इंक्वायरी नहीं। आज वो कुत्ते बिल्ली से नीचे लाकर रख दिया मराठवाड़ा को, किसी ने डिमांड नहीं की थी। ये में 1960 को इन्होंने विदर्भ, ये आदिवासी बाउल एरिया, ये कहाँ पे था? ये मध्य प्रदेश में था। किसी ने डिमांड नहीं की। देखो दिमाग इसका, बेईमानों का दिमाग देख लो भाई, कितने बेईमान है, कितने पढ़े लिखे लोग थे। 1650 से कौन इतिहास लिख रहा? मैं सभी हिस्ट्री वाले को, दलाल भड़वे लोगों को पूछ रहा हूं, अरे तुम लोग हो समाज को बेवकूफ बनाने वाले, झूठा हिस्ट्री बताकर करो चैलेंज मुझे। बाद में देख लो आदिवासी बाउल एरिया, ये बस्तर एमपी में था। वहां पे इन्होंने आदिवासी की आदमी पुरुष छोटे बच्चे बच्चों को पहाड़ के ऊपर से फेंका। भागते हुए हम इधर आ गए, गोंदिया से लेकर चंद्रपुर और इधर अकोला बोलो या जलगांव तक का एरिया आदिवासी बाउल एरिया। मैं नागपुर में गोलीबार चौक, मोमिनपुरा, हमारे दीवार को लग के दीवार, ये जो कन्वर्टेड मुस्लिम थे वो रहते हैं। अभी हम भागते हुए आ गए। मुसलमान है, 9 वारी साड़ी बुनकर एससी के भी बुनते थे, तो हमने पेट भरने के लिए इनका धंधा सीख लिया, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। और तेली कुंभी कलार, ये दारू का व्यवसायिक सोना, ये 3000 में से एक काली टोपी वाले जाने वाले, इनके घर में 200 500 एकड़ जमीन। मेरे भी समाज में थे, उमरेड में था मैं तो, 200 एकड़ जमीन, 300 एकड़, 400। ये इतने क्रूर थे कि उनके खून के रिश्ते वाले के साथ बात करना मतलब शूद्र। इनके घर में पूजा पाठ के नाम पे, और मुझे में अब यही, अभी इन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं, धंधा चल रहा है इनका बढ़िया सा, 2-2 4-4 औरतें। तो ऐसे लोग रहते हैं। और देख लो गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक काला सोना यानी कोल माइंस। जितने पावर स्टेशन विदर्भ में उतने महाराष्ट्र में नहीं। डिफेंस प्रोडक्शन की ऑर्डेंस फैक्ट्रियाँ, क्योंकि जंगल ही रहने से विदर्भ में उतने महाराष्ट्र में नहीं। और दिमाग देखो इनका,
हमको गुलाम करने के लिए इन्होंने, देखो पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता ये पहले भारत की राजधानी थी, वहाँ से अन्याय अत्याचारी मनु के औलाद वर्ग के टेररिस्ट चटर्जी भट्टर्जी मुखर्जी वहाँ पे ऑर्डेंस फैक्ट्री का ऑफिस और कोल माइंस का ऑफिस कलकत्ता ले गए। ये चटर्जी भट्टर्जी मुखर्जी अन्याय अत्याचारी मनु के औलाद या ऑफिसर गुंडे हमारे यहाँ पर आने के लिए देखो दिमाग वहाँ पे लेके गए और हम पोल्यूशन में मर रहे हैं। इतने स्वाभिमानी SC ST OBC माइनॉरिटी के तेली कुंबी के बेचारे की रोजी नहीं मिलती, एक गिलास पानी पी के सो जाते हैं। बताओ कैसा दिमाग लड़ा है। और नए MP MLA को ट्रेनिंग देने के लिए नागपुर सेंटर पे वहाँ पे RSS आतंकवादी संगठन का ऑफिस खोला, नए MP MLA को आतंकवादी का ट्रेनिंग देने के लिए, और 52 साल तक नेशनल फ्लैग नहीं फहराया। मैं आज महाराष्ट्र के और भारत के लोगों को पूछ रहा हूँ, ये कहाँ से सेंटर से होता है ना, कितने पढ़े लिखे लोग थे, बताओ सही है क्या गलत है, किधर मिले आज़ादी। और क्रूरता देखो, ये ST के आदिवासी को अन्याय अत्याचार करने कितने ये क्रूर लोग हैं। 1962 में इन्होंने पुणे के अंदर आदिवासी संशोधन केंद्र खोला। देखो दिमाग देखो बेईमानों का। और इन लोगों ने क्या किया, क्रूरता देखो, विदर्भ की चंद्रपुर गढ़चिरोली साइड की एक दो कास्ट आदिवासी की, मराठवाड़ा की 1-2 कास्ट, पश्चिम महाराष्ट्र की 1-2, सोलापुर साइड की 1-2, जळगाव खानदेश साइड की 1-2, और पड़ावी जो नंदुरबार है गुजरात और महाराष्ट्र बाउंड्री का 2-3 कास्ट, और आंबे गांव में रहने वाला मधुकर पिचड़ पुणे डिस्ट्रिक्ट में। इनकी कोई गलती नहीं है। 31 के जनगणना में 47 कास्ट है। अभी 47 कास्ट के लिए 13 आमदार 2 खासदार थे। दिमाग देखो बेईमानों का कितना चलता है। इनकी कोई गलती नहीं है। जो 13 आमदार थे 14 जाति के, ये मधुकर पिचड़ पुणे डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला कोड़ी महादेव कोड़ी, इसका रिलेटिव महादेव गोविंद गारे 1939 का जन्म। उसको क्या कहते, ए भाई चल तू डायरेक्टर बन जा, तेरे को जो चाहिए वो देते। और सच्चे आदिवासी बुक्स कौन लिख रहे, क्या रे हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों SC ST OBC के। आज कहता हूँ 1650 से झूठ इतिहास लिखकर किसने आपको डिग्री दी रे PhD की। हाँ, सच्चे आदिवासी कौन, कितने पढ़े लिखे लोग थे। और EWS ये क्या, ये हम झूठे आदिवासी और ये गरीब है क्या। EWS क्या, मेरी बहन मुर्मू जी आप भी आदिवासी मूल निवासी हो। हाँ, और क्या मेरे भाई सूर्यकांत शर्मा जी, ये कौन सा कानून है 10% EWS, और हमें बोलते 50 के पहले प्रूव लाओ। और इधर बुक्स लिख रहे, कौन लिख रहे, दुश्मन हमारे। सच्चे आदिवासी कौन, कितने पढ़े लिखे लोग थे। 51 में क्या वर्ड लगा दिया, हिंदू वर्ड। इन्हें आपने सोच लिया है कि हमारा शोषण ही करेंगे, लेकिन ख्याल में रखो इसी महाराष्ट्र में 3 क्रांति हुई है, भीमा कोरेगा हुआ है, अभी छोड़ेंगे नहीं। अभी हमारे बाला साहब आम्बेडकर एडवोकेट ने बोल दिया नेपाल करेंगे। आज भी बोल के रखता हूँ, ये जितने भी खासदार आमदार है ना मराठ, ये पश्चिम महाराष्ट्र में 3 क्रांतियाँ हुए। मेरे गरीब मराठा के लोगों, OBC के लोगों और SC ST के जो संविधान को मानते हैं, स्वातंत्र सप्ताह बंधु लोगों, अभी भी समय अपनी बेटी, अपने नेक जनरेशन का स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना है। अरे हमारे शूद्र जो सफ़ेद टोपी वाले भूखे रहते थे, पैसा लेके पैदा हुए क्या, पैसा लेके जाने वाले। और देख लो वो बिठाकर इनको कहा, ये 13 आमदार 14 जाति के 2 खासदार, तुम ब्रह्मा के मुँह से पैदा हो, ब्रह्मा तुम्हारे माँ के पास सोया था, और 40% है ये, और 60% 33 जाति बोले ये तुम्हारी माँ के पास हुआ था, तुम झूठे आदिवासी। और इनको आश्रम शाला दी, मजा मारो। बताओ रे कितने पढ़े लिखे लोग, तो कौन इतिहास लिख रहा है, किधर मिली आज़ादी। और 64 में ये मर गया विश्व रत्न का खूनी मोगौरव पंडित का औलाद। ये सेंटर से हुआ है ना, किया महाराष्ट्र को सत्यानाश पूरा। और 64 में जो अपने आप को क्षत्रिय समझता है, शरद पवार पॉलिटिक्स में आए। बाद में देख लो गुलजारीलाल नंदा हंगामी 62 में चाइना के साथ वार हुआ। और बाद में देख लो लाल बहादुर शास्त्री गरीब, जय जवान जय किसान,
65 का वार हुआ पाकिस्तान से, बेचारा ताशकंद करार के गया, वही मरा, आज तक की इंक्वायरी नहीं। फिर गुलजारलाल नंदा इतना गरीब, उसके मालिक ने उसके सामान भेज दिया, फेंक दिया, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने उसको कर्जा करके सेटलमेंट दिया, और 66 में बनी आयरन लेडी, वर्ल्ड की आयरन लेडी, हमारे मूल निवासियों की माँ इंदिरा जी। पूरा स्टडी था, राजघराने में पैदा हुए थे, पूरा वर्ल्ड घूम के आए थे। जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बनी, इंदिरा जी ने अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के ऑफिस 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, और पूरे नॉर्थ के लोगों ने उसको साथ दिया, बाबू जगजीवन से लेकर, सुन लो एक एक के नाम, कर्पूरी ठाकुर, शुद्र अतिशो पढ़े लिखे थे, डरते नहीं थे। देखो लल्ले सिंह यादव गोली मार दी, चरण सिंह चंद्रशेखर, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, कई शुद्र अतिशूद्र टैलेंटेड थे नॉर्थ के। और नॉर्थ में पैदा हुए 15 मार्च 1934 को बहुजन नायक अतिशूद्र पंजाब के, साइंस पढ़े थे, पूना के R&D में नौकरी कर रहे थे। सुन लो उनका इतिहास। उन्होंने किताब पढ़ी थी बाबा साहब की, और पढ़ा था कि जब तक के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमल बजाने का दे, आपको न्याय नहीं मिलेगा। और आम्बेडकर जयंती के लिए उनको निकाल दिया गया, 65 में सस्पेंड कर दिया। निकले साइकिल से, नारा लगाया, तिलक तलवार तराजू, मारो सालों के जूते 485 भागा मारा है। उधर से आते थे कपड़े, पूरे भारत भर साइकिल से घूमे। और ऐसे ऐसे कांशी राम जी देखो, कसम खाई कि मैं घर नहीं जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। शाम को आते थे, कपड़े धोते थे। भाई दिल्ली में गए मेरे देश के लोगों, ठंडी गिर रही थी, पैसे नहीं थे। वो सेकंड हैंड कपड़े वाला बोलता है, कांशीराम जी ठंडी लग रही है, आपके पास तो पैसे नहीं है, कम है, जाओ जहाँ मैच जलाते वहाँ के कपड़े पहने, बैंक अकाउंट नहीं ओपन किया, और ऐसे बेचारे कांशीराम जी के बहन को, माँ को तक को मिलने नहीं दिया। बताओ कितने खूर लोग भाई पैदा हुए, स्वार्थी लोग, उसी कांशीराम के चौड़ में। और हमारे नागपुर के डॉक्टर मामा देशमुख साहब, वो भी सीखे थे। 1969 में उन्होंने 69 में मयत निकाली है आतंकवादी पार्टी की एमपी में। लोगों ने क्या बोलते, तुम्हारा लिखान बंद करो। बोले भागो साले हराम खोरो, अन्याय अत्याचारी बलात्कारी। बोले तुम्हारा ये नहीं होने देंगे। प्रेस जो लिखते हैं ना, खुद लिखना शुरू किया उन्होंने। 10 लाख बुक्स बेची, और मरने तक कांशीराम जी के साथ रहे। ऐसे ही एक एक खंडे थे कांशीराम जी के साथ। और सुन लो मेरे देश के लोगों, हमारे नॉर्थ के लोग इतने मानवतावादी, शुद्र अतिशुद्र लोगों, इंदिरा जी को इतना साथ दिया, और इंदिरा जी ने जो प्रोग्रेस किया ना, ये तुम्हारा प्रोग्रेस है। किसी के बाप को नहीं डरती थी। सुनो, ये लोगों ने, नॉर्थ के लोगों ने बाबा साहब का पुतला विश्व रत्न का संसद भवन के सामने लगाने के लिए 66 इंदिरा गांधी बने। हमारी माँ बेटे जेल में गई, डिलीवरी हुई। माँ इंदिरा गांधी मानवतावादी ने विश्व रत्न का पुतला पार्लियामेंट के सामने। आरक्षण के जनक शाहू महाराज, 4 हीरोज इस महाराष्ट्र के, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला, और वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला भी था। इनकी 400 सीट आने वाली थी 24 में। फ्रॉड इलेक्शन ईवीएम से, 99 से फ्रॉड इलेक्शन रहा है, इन्होंने निकाल के फेंक दिया एक दिन पहले। दीक्षा भूमि बेच दी। देखो, इसलिए बाबा साहब ने बोला था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समय, एक दिन शेर के समान जीव। हमारे बेटियों ने बचाया, नागपुर की बेटियों ने बेच दिया है। आज भी देखो कैसे कैसे लोग निकले बाबा साहब के समाज में, खुद कैटेगराइजेशन कर रहे। और ये EWS, ये हमारे देश के है। ये हम मरने के लिए पैदा है। मैं शेड्यूल ट्राइब का हूँ। ये कैसे से बोल रहे तुम झूठे आदिवासी हो? है क्या दुनिया के अंदर सच्ची माँ, झूठी माँ, क्या क्या? और ये ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब है। कैसे दलाल भड़वे लोग निकले SC ST OBC के, जज से लेकर कमिश्नर तक। सोचो सही है क्या? किधर है रे ब्रह्मा? डर रहे हो हराम खोरो, बोलो ना, किधर है ब्रह्मा? मिले क्या आजादी? और इंदिरा जी ने पुतले बिठाए।
ये मराठा के औलाद शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर के दुश्मन फूले शाह आंबेडकर के, एक मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है? क्या भुजबड़ है? अरे वो गाली देता है राज्यपाल आकर, ट्रक्स बेचते सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ में पुणे में, एक के मुंह से आवाज नहीं निकल। कितने एक गूंगे बहरे हो गए, 131 खासदार ओबीसी के 110। और सुन लीजिए, 70 में इंदिरा जी को डेवलप कंट्री कहती है कि न्यूक्लियर पावर पे साइन करो। इंदिरा जी कहते हैं चल भागो, हट, नहीं करूँगे। क्या करोगे? 71 में गरीबी हटाओ का नारा लगाया, फुल मेजॉरिटी से चुन के आ गई। जैसे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने सिंडिकेट बनाया, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ, आरएसएस और एक तरफ जनसंघ, दोनों ही दुश्मन इंदिरा जी के। दिमाग देखो इनका। और इंदिरा जी ने क्या किया, जो क्षत्रिय और निजाम राजा थे उनका पॉकेट मनी बंद कर दिया। चल भागो साले, गरीबों का टैक्स भरते उसका पैसे से। अरे बहुत ये एक नंबर की टैलेंट थी। और 71 में उसने बांग्लादेश को अन्याय अत्याचार कर रहे थे ये मुगल और इसके औलादे, ये यहूदी के औलादे ये आए हैं ना, ये पाकिस्तान का जीना, उसने घुस गई कराची तक। 7वां बेड़ा है अमेरिका का। चल बोले भागो, क्योंकि रसिया ईरान हमारे साथ था। और 72 में ड्रॉट हुआ, अमेरिका में सुअर को खिलाते लाल ज्वारी खाए। और 73 में पेरियार का निधन हुआ, इन्होंने नंगा नाच किया, सेंटर लेवल पे स्ट्राइक किया। ललित नारायण मिश्रा जो था रेलवे मिनिस्टर, उसको भी स्पोर्ट से उड़ा दिया। और इंदिरा गांधी ने क्या किया, इन्होंने सेंटर पे स्ट्राइक किया। 25 जून 75 को इमरजेंसी लगाई। और ये जेठ मलानी इंदिरा जी राजनारायण के अगेंस्ट में इलाहाबाद से चुन कर आई थी। ये जेठ मलानी ने उसको, जो सिंधी आए शरणार्थी, इनको जमीन दी, सब दी, ये इस देश के मालिक है, और हम रह रहे तो ये बोलते एसआईआर करो, ये लाओ वो लाओ, 50 के पहले का प्रूफ दो, वैलिडिटी करो, ये करो वो। देखो कितने कूर लोग हैं ये। डीएनए टेस्ट कर लो ना, जो होगा सो होगा, आर पार की। खोलो आंखें। पश्चिम महाराष्ट्र के शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, हाँ, कारपोरेटर बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे, पॉलिटिक्स के राजे। खोलो, ऐसा ही है, नहीं तो मरो। हाँ बोलो। मैं सीधा बोलता हूँ, अकेला बाला साहब आम्बेडकर नेपाल करेंगे, अभी भी समय है, बोलो। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इमरजेंसी लगाई। ये जेठ मलानी ने उसको इनवैलिड कर दिया। हमारे बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ दी। और ये समाजवादी के जहरीले जयप्रकाश नारायण उसको अंदर डाला। और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी को भी डाला, मुरली मनोहर जोशी, ये अडवाणी, पाकिस्तान इसको टेररिस्ट करके डिक्लेयर किया है। और बाला साहब डेवलस ने इंदिरा जी को माफ़ी मांगी है। ये थी इंदिरा गांधी। अरे 72 में तो अनाज नहीं था, लाल ज्वारी खाया। ये इंदिरा जी की मेहरबानी है, जो किया वो बोला दी थी। आज भी सोने की चिड़िया है। सफेद टोपी वाले जैसे स्वाभिमान से जिए ना, अनपढ़ थे। ये करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और ईवीएम हटाने के लिए बाला साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में और ईवीएम के जो हमें राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, जन आंदोलन करना ही पड़ेगा। इसी महाराष्ट्र में इनकी माँ बाप है, 10 स्टेट को पाल सकते, इतने रिच है। तो इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई। और ये जो नॉर्थ के लोग हैं, इन्होंने इंदिरा जी को धर्मनिरपेक्ष वर्ड ऐड किया, जातिवाद इन्होंने पढ़ाया, सोशल। और हमारे कांशीराम जी साहब बहुजन नायक, और हमको जो कहते 33 जाति के, हमारे नागपुर के राम हेडो साहब खासदार थे। इन लोगों ने, और 33 जाति के जो लोग हैं, इसी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैडम एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाओ। उसने एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया 76 में, और 77 में इलेक्शन दिया। और इसने माफ़ी मांगी, बाल शब्द। 77 में इलेक्शन लिया तो जनता पार्टी, जनता दल की गवर्नमेंट है। ये जो नॉर्थ के बोला, ये जनता दल में थे सब। तो फिर बना कौन? इंदिरा जी का दुश्मन मोरारजी देसाई, पंडित गुजरात का। तो ये लोग सब थे, चरण सिंह थे, मुलायम सिंह है। तो सब ने बोला कि मंडल कमीशन रिपोर्ट दो, मंडल साहब को बोला। बस
ये बदमाश प्रेस मीडिया, गोदी मीडिया इस महाराष्ट्र, ये SC/ST के लिए मंडल कमीशन, ये इससे भेदभाव होगा, क्योंकि कितने पढ़े लिखे लोग थे बताओ रे, अरे कितने पढ़े लिखे लोग थे। तो फिर बने मंडल कमीशन, इन्होंने हमारे SC/ST OBC बच्चे को जलाया। बताओ कितने कूल लोग हैं SC/ST के लिए, ये बदमाश प्रेस मीडिया। और बाद में बने उसका सपोर्ट वापस लिया, बने फिर चरण सिंह। और 78 में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट गिराई वसंतदादा पाटिल की, ये शरद पवार पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी का चीफ मिनिस्टर बना और जनसंघ RSS नीतिक के गवर्नमेंट बनाई है। बताओ 78 से खत्म हो गई थी ये आतंकवादी पार्टी, आतंकवादी संगठन की दोनों पार्टियां। निकालो सही बात है कि गलत है, ये 1% भी झूठ होगा तो। और बाद में फिर से इंदिरा गांधी चुन के आई AT में। इन्होंने क्या किया ये तो उनको मालूम है, साला लोग तो पढ़े लिखे लोग ने, पैर में चप्पल नहीं थी, रेडियो तक कितने पढ़े लिखे लोग थे, किधर मिले आजादी। इन लोगों ने जनसंघ RSS के BJP बनाए, फूलाया। और 81 में जनगणना हुई मेरे देश के लोगों, तो हमारे शेड्यूल ट्राइब के 1 करोड़ 10 लाख। देखो दिमाग देखो इनका, इन्होंने जो 40% थे 14 जाति के, उनके 13 आमदार के 25 आमदार और 4 खासदार, और 6000 करोड़ का घपला किया है आदिवासी संशोधन केंद्र में। और हमें क्या बोलते हैं, तुम झूठे आदिवासी हो, तुम्हारी माँ के पास ना सोता है। ये वाम सेब का वामन मेश्राम, अखिल भारतीय आदिवासी संगठन, ये आदिवासी का दुश्मन। इनके इसमें 14 जाति के सच्चे आदिवासी, जिनके माँ के पास ब्रह्मा सोया था, ये मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड के और इसके समाज के कुछ लोग। बताओ कैसे कैसे दुश्मन लोग हैं हमारे इसमें, सिर्फ स्वार्थ के लिए, और लोगों को बेवकूफ बना रहे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पैदा लेके चंदा चोर। बताओ क्या क्या चल रहा है दिमाग, बहुत ऐसे ही। और 81 में इन लोगों ने हमें वैलिडिटी लाओ बोलते, और 6000 करोड़ का घपला किया है, गायकवाड़ आयोग ने प्रूव किया है। लेकिन कौन है, जनसंघ RSS और पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी, सब एक ही मजा मार रहे। 8 साल देखा जाएगा। फिर इंदिरा गांधी मंडल कमीशन लागू करने वाली थी। दिमाग देखो इनका कितना तेज है बेईमानों का। ये हमारे 52% OBC को लागू नहीं होने देना था। उसका लेक्चर है, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम में आएगा। 84 का दिमाग देखो, हरामखोरों का, मरने के लिए नहीं डरी इंदिरा जी, खून बलिदान करते, उसको मालूम था। सुन गिरगिट, सोनिया गांधी मुसोलिनी की औलाद है, और मेरी बहन प्रियंका गांधी जी, तू आजा भीम आर्मी में, मैं घूमता हूँ तुझे प्राइम मिनिस्टर बनाते, तू दूसरी इंदिरा है। आज इंदिरा की जरूरत है, आज माँ जिजाऊ की जरूरत है, आज माँ अहिल्याबाई होलकर की जरूरत है, आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जरूरत है, आज माँ रमाई की जरूरत है, और माँ इंदिरा जी की जरूरत है। देखो कैसे मारा गया उसको। ये हमारे सिख भाई को खालिस्तानी कहते हैं। और ये RK धवन, आर्य मनु का औलाद, ये उसका पिए था। पूना का सदाशिव पेट का अरुण वैद्य, ये आर्मी चीफ था। दिमाग देखो, ये हमारे सिख भाई को खालिस्तानी कहते हैं। इन्होंने भिद्रन वाले को जेल, वहाँ पे अमृतसर टेम्पल में भेज दिया और रिपोर्ट दे दिया टेररिस्ट घुसे करके। उस बेचारे ने ऑर्डर दे दी, क्योंकि ये तो 66 से लगे हुए हैं, ये तो चाहते नहीं ना डेवलपमेंट। किधर मिले आज़ादी, कितने पढ़े लिखे लोग हैं आज पूछ रहा हूँ। अरे 85 करोड़ 5 किलो से कौन लोग हैं, 13 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट प्रोजेक्ट कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे। और ये वैश्य कहते हैं 21वीं सदी में। अरे भाई कबूतर मरना नहीं चाहिए इंसान, और रास्ते में घूमते हैं, एम्टिना को तेल लगा के जवान औरतें हाथ लगाती है, और क्षत्रिय तलवार निकाल रहे। अरे डूब मरो हराम खुरो SC/ST OBC के लोगों। और मेरी बहन मुर्मू जी और मेरे भाई सूर्यकांत शर्मा जी, शूद्र आहुति, जब संविधान बनाया, आप संविधान से बने हो,
थोड़ा सा तो सोचो। अरे हम कुत्ते तो समझो ना, तुम्हारे माँ बहन के साथ जो आतंकवादी संगठन के औरतें, इनके बहू बोटी के पास कुत्ते सोते हैं, वो तो समझो। अरे हमें एजुकेशन दो, 2 टाइम की रोटी दो, हम मानवतावादी है। अब वो आज मैं सोने की चिड़िया बनाते, हमारे अकेले बाला साहब आम्बेडकर लड़ रहे। इन्होंने क्या किया, उसकी हत्या कर दी। इंदिरा जी ने ऑर्डर दे दिया, उसको रिपोर्ट दिया तो, और खुद जाके देखी तो कुछ नहीं। 31 अक्टूबर को यह R.K. धवन अन्याय अत्याचारी वर्ल्ड के टेररिस्ट संगठन का मेंबर ही है, आर्य बम्मन, इसने सतवंत सिंह बीएन सिंह को भेजा वहां पे 31 अक्टूबर को। ब्रिटेन की प्रेस में 9 बजे उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उन्होंने इसकी हत्या कर दी, कुत्ते बिल जैसे मार दिया स्टेन गन से। और देख लो, आतंकवादी आरएसएस, इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस आरएसएस और जनसंघ आरएसएस बीजेपी के लोगों ने मिलकर, इनकी बीएमएस शाखा और ये एआईडीएफ के लोगों ने हमारे सिख भाई का नरसंहार किया। सिख हिंदू दंगल कराकर उनकी माँ बहन के साथ काटा, बलात्कार किया, जलाया उनको। और पार्लियामेंट में किसने माफी मांगी रही, बताओ, मैं पूछ रहा हूँ। बस यही आपका डेवलपमेंट। बाद में पूरी बेईमानी करना शुरू की। सुनो, अभी 360 सीट आई, ये सब मंडल कमीशन हमको बेवकूफ। कितने लोग पढ़े लिखे थे 84 में? 80 में तो टीवी आया, कितने लोग थे? अरे सोचो ना, ये SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों, बताओ। इन्होंने राजीव गांधी को अयोध्या लेके गए, राम मंदिर का दरवाजा खोला, वहां राम की मूर्ति रखकर हिंदू मुस्लिम करके लाखों करोड़ लोगों की कत्ल कर दी। और 84 में ह्यूमन रिसोर्सेस मिनिस्टर ये नरसिंह राव, ये आर्य विदेशी बम्मन, इसके 7 बच्चे हैदराबाद का, ये रामटेक में इंजीनियरिंग हुआ, पहलवान बनाया आतंकवादी ऑफिस नागपुर में। ये उम्रे राम्स के चुन गया HRD मिनिस्टर। इसने क्या किया, जो इमरजेंसी में गए थे लोग, इन लोगों ने उसको 20-20 हज़ार रुपये दिया, 1 महीना 2 महीना लगेगा। तो राजीव गांधी को लेके गए, दरवाजा खोल के हिंदू मुस्लिम मूर्ति राम के नाम पे कत्ल करवाया। बाद में 14 अप्रैल 1984 को कांशीराम जी ने BSP पार्टी बनाई, नारा लगाया था, तिलक तलवार तला जो मारो सालों के जूते 4। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ RSS का हेड अध्यक्ष, मोनू सिंघवी कांग्रेस का कौन है, आर्य विदेशी बम्मन अन्याय अत्याचारी, और प्रकाश कारत कैबिनेट ने मिलकर EVM का प्रस्ताव पास किया। बताओ किसने लाया EVM? और बाद में ये कांशीराम जी ने BSP बनाए, तो अटल बिहारी बोलता है मेरे पैर में 2 कांटे, एक मुलायम सिंह और एक कांशीराम जी। 89 में राजीव गांधी कहते हैं कि 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते हैं। और 89 के इलेक्शन में सुन लो, जनता दल की गवर्नमेंट आई, VP सिंह साहब बैठे, उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया। ये जनता पार्टी जो फूल भाई, उन्होंने सपोर्ट वापस लिया, फिर बने चंद्रशेखर। और 89 में कांशीराम जी ने कांग्रेस की 74 सीट गिराई। तो राजीव गांधी जी कहते कांशीराम जी को, कांशीराम जी अगर आप हमारे से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते तो आपको भी 25-30 सीट और हमको भी 40-45 सीट मिलती थी। तो कांशीराम जी बोले, क्या राजीव गांधी जी 84 में मेरे जो ये बनाई थी बॉम्ब से, उसका रजिस्ट्रेशन लेकर सब हड़प कर दिया, तो अभी पता चला ना ये बहुजन के जो कांशीराम जी कितने पावरफुल है। तो बोले नेक्स्ट टाइम जरूर करेंगे। और बाद में देख लो, हमारी बहन बैटिन क्वीन फूलन देवी को चीफ मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह साहब ने शरणागति दी। कांशीराम जी, मुलायम सिंह यादव और हमारे ये मंडल कमिश्नर VP सिंह साहब, अर्जुन सिंह साहब ने उसको इंसानियत में लाए, शरणागति दी, और 2 बार उनको खासदार करके चुन के लाया। 2001 में उनको 3 दाड़े मार दिया। हमारे मुलायम सिंह साहब ने उसकी मयत उठाई, और आज उसका लड़का देखो 5-5 खासदार
दो पांडे नाम के अपोजिशन के लीडर बनाता है और वो पांडे हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को गाली देता है और ये बोलता है कि मुझे ईवीएम पे विश्वास नहीं, और गंगा में हकते पुत्ते चर वहाँ पे जाके पानी पीते। ये ऐसे गुलाम पैदा हुए, बताओ। बाद में देख लो, ये कपिल सिब्बल, वो नमूद्रीपाद चिदम्बरम और हमारे प्रणब मुखर्जी साहब ने पीएमएल का बिल लाया, और ये एचआरडी मिनिस्टर से अर्जुन सिंह को निकालकर ये कपिल सिब्बल ने पूरे यूनिवर्सिटी में आर्य विदेशी बमन को भर दिया। और फिर 91 में ये खत्म हो गए थे। 91 का इलेक्शन हुआ। इन्होंने राजीव गांधी की तमिल को बदनाम करने के लिए पेरियार को उसको साउथ में बॉम्ब स्फोट से उड़ाया। कोई मरा क्या रे? ये नरसिंह राव बना। अभी नरसिंह राव तो आर्य विदेशी बमन होशियार है। ये नासिक ये रामटेक से बी हुआ और पहलवान बना वहाँ पे, इसको मेजॉरिटी नहीं थी। इसने गेट करार करके भारत देश के 90% लोगों को गुलाम बनाया। सुनो, जल जंगल जमीन खेती अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट के ऑफिस को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गेट करार करके। बताओ कितने पढ़े लिखे लोग थे रे SC ST OBC के लोगों। कौन है रे ये लोग? यूपीए के। हाँ, 6 दिसंबर 92 को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के दिन बाबरी मस्जिद गिराई, हिंदू मुस्लिम दंगल करके राम मंदिर का मुद्दा। देखो दिमाग। और ओबीसी को क्रिमिनल लगाया। ये सब मंडल के कौन है रे ये लोग? 93 में मेजॉरिटी। हम तो आदिवासी ऐसे सुबह जेल में डाल के रखा। नवंबर 94 में महाराष्ट्र के नागपुर में अधिवेशन चला था स्टेट गवर्नमेंट का। नवंबर 94 में 114 गोंडगुआरी की एक दिन में दंगल करा के हत्या कर दी। इनको शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट लाना था। देखो दिमाग। और 94 में आनंद मार्ग के लिए नरसिंह राव ने कश्मीर के आनंद मार्ग के लिए एक प्लेन भर के हथियार लाए। कोई इंक्वायरी नहीं। 96 में कांशीराम जी ने 13 दिन की एक मत से गवर्नमेंट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की। इंद्र कुमार गुजराल 98 में फिर बने कुछ दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, और 99 में ईवीएम से चुन के आए। 99 में शरद पवार ने राष्ट्रवादी बनाई। पहले इधर रहा, राष्ट्रवादी बनाई, और ये वामन मेश्राम अध्यक्ष बना। ये संभाजी ब्रिगेड मराठा सेवा संघ के लोगों के साथ और 14 जाति के सच्चे आदिवासी, अखिल भारतीय आदिवासी संघ निकल, पूरे भारत के आदिवासी अन्याय अत्याचार, और उनके साथ काम कर रहे हैं। बताओ, हम छोटे आदिवासी स्टेज पर जाके चिल्ला रहे, पूरे भारत के आदिवासी का बर्बाद करते। 99 में इन्होंने पूरा ये बनाए राष्ट्रवादी। 99 में अटल बिहारी आया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में देश के लिए खून बहाते उनका पेंशन बंद कर दिया, और 2004 में फिर ईवीएम से आई। यूपीए की अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। शरद पवार और ये संगमा आदिवासी का बोलते हैं ये विदेशी है। और ये देखो अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, इन्होंने भी विरोध किया। इनको चाय पिलाए, तीनों कैंसर से मर गए। मेंबर थे। और तड़ी पार का लड़का देखो, कभी बैट नहीं पकड़ा, अंडे की मुर्गी देने वाली का चेयरमैन कौन बना? ओए जीडीपी बढ़ा रहे, छूट ये प्रेस मीडिया पूरा प्राइवेटाइजेशन। फिर 9 में कौन आया? फिर अक्टूबर 13 में सुप्रीम कोर्ट में गया सुब्रमण्यम स्वामी, आर्य विदेशी बमन। एक लड़की इसकी केरला का है, मुस्लिम की आदि है। यह आतंकवादी टिकल के अडवाणी। और नरसिंह राव को 7 बच्चे, लक्ष्मण बीजेपी में, और ये बाम सेब का वामन विश्रम गया सुप्रीम कोर्ट में। अक्टूबर 13 को सुप्रीम कोर्ट कहता है इट इज नॉट फेयर वोटिंग मशीन। इन्हें 99 से लेकर 4, 9 और 14 में फ्रॉड इलेक्शन हुआ। खुद सुप्रीम कोर्ट कहता है ये महाराष्ट्र का लोकल इलेक्शन फ्रॉड इलेक्शन हुआ। क्या मेरे भाई सूर्यकांत शर्मा जी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया झूठ है कि आपका ही डिसीजन है ना? और बाद में आए इसराइल का पेगासस। देखो लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह, उसकी औरत देखो कौन है? तो ये विठ्ठलराव विखे पाटिल, शिवसेना बीजेपी का स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस, लड़का अपोजिशन का लीडर कांग्रेस का, रातों रात टोपी, ये CBI, ED। और 18 में देख लो
इन लोगों ने 4 जज निकले थे, संविधान बचाना है, उसमें से गोगोई करके एक था। देख लो मजा। इसने महिला का विनय भंग किया था, इसके ऊपर आरोप था, इसको बोलते तू ही दे डिसीजन। इसने 19 में अयोध्या का जब डिसीजन दिया उसमें किसी का साइन नहीं, और इसी को कहा तू औरत का किया है ना, तू ही डिसीजन दे, और इसको राज्यसभा का मेंबर। फिर 18 में कानून बनाया, कौन? इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के लोगों ने मिलकर, कि चपरासी से लेकर जितने भी साहब लोग इसमें इन्वॉल्व है, किसमें? इलेक्शन के ड्यूटी पे, उसके ऊपर जो भी एक्शन लगा जाए उसको 7 महीने की जेल। और देख लीजिए, ये रमेश जयराम कांग्रेस का बोलता है अरे वीडियोग्राफी अभी कुछ नहीं चाहिए। हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के लड़ रहे प्राचा साहब, भानु प्रताप जी बरला, सब हम लड़ रहे, हम कफन बांध के निकले हुए ईवीएम के लिए। और बाद में देखिए इसी महाराष्ट्र में 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव कांड, ये ईवीएम से चुन किया है हिटलर का औलाद फडणवीस। दूसरा, ये खुद को क्षत्रिय समझने वाले शरद पवार विटनेस के लिए, और सातारा से आम से बच्चा पैदा करना मनोहर कुलकर्णी और मीनली नेगबुटे ने, ये हमारे दंगा कराकर लाखों SC ST OBC के बच्चों का लाइफ बर्बाद किया झूठा रिपोर्ट बनाकर। और क्या बोलते, प्राइम मिनिस्टर को मारने का ये था, अमेरिका बोलता है झूठे, और बाबा एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर बहनों आनंदराव तेलटू में PhD किए, उनको बेचारे को प्राइम मिनिस्टर इसमें जेल में डाला, जुबेराज भी है। इन बताओ कितने झूठ मक्कार है, कई लोगों की जान गई। और 19 के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हर एक विधानसभा में से 5 वीवीपैट कंटिन्यूटी की पुलिटी काउंट करना है 100%, 5 मशीन का। 371 जगह पे फ्रॉड। 20 में कोरोना आया, सुनो, और 20 में एडीआर ने केस डाला, 19 लाख कुछ मशीन गायब है। 20 में कोरोना लाया 371 जगहों को रेगुलाइज करने के लिए। मुसलमान ने कोरोना लाया, रातों रात बस ट्रेन बंद कर दी। 16 में डिपोर्टेशन में कई लोगों को मार दिया। ये मोदी चोर नोट लेके भाग गए, पूरा बैंक डूब गया, कोई एक्शन नहीं। मुसलमान ने कोरोना लाया, लाखों लोग मर गए बेचारे। फिर क्या बोलते 20 में, ये 5,000 का इंजेक्शन 1 लाख में, अरे ताली थाली बजाओ रे, बीमारी जाती है, मरो रे, अरे विदेशी बम्मन, तुम तो पढ़े लिखे हो डॉक्टर, क्या जरूरत है तुम्हारी ताली थाली बजाने से। फिर आया 3 कानून, खेती का कानून, लेबर बिल और एजुकेशन का। हमारे 800 लोग मरे 11 महीना ठंडी बारिश में, किसी ने आंखों ने पूछा क्या रे, इंडिया अलायंस आतंकवादी पार्टीज को कह रहा हूँ, किसी ने आके पुजारी सुधरो रे SC ST OBC के। और तुम जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों, तुमको किसने PhD दिए? अरे इतना सोचो, कौन है ये कांग्रेस RSS और जनसंघ RSS? है क्या दुनिया के अंदर कहीं ब्रह्मा? स्वार्थ खुद का देख रहे हो? अरे ये सफेद टोपी वाले स्वाभिमानी थे ना, ये हमारे संतों ने 1000 साल तक दिए, कभी प्रॉपर्टी कमाई है क्या उन्होंने? और 19 लाख कुछ मशीन गायब है, इसलिए इन्होंने केस डाली एडीआर ने। 23 में देखो विदोड़ी, क्या रे कटवे, और ये आतंकवादी पार्टी का आतंकवादी खानदान ने लड़का लड़की को अंदर भेजा, बाहर निकले, क्या खड़के बुड्ढे, संविधान के देशद्रोही, SC समाज का दुश्मन, पूरी तेरी पॉलिटिक्स में है। और कैटेगराइजेशन वहाँ पे 10 खासदार 10 बार का पेंशन लेता है, काय के लिए बुढ़ा होगा तू? 84 साल का बुढ़ा जवान नहीं रहेगा क्या? अशोक खरात के औलादे है ना सब। कैटेगराइजेशन किया, कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं किया वहाँ पे। क्या रे मेरे देश के लोगों, कौन लोग है ये? महाराष्ट्र में भी कर रहे हो। और ये EWS आदिवासी के ऊपर अन्याय तक काट रहे, बलात्कार करे, झूठे आदिवासी, और 10% आरक्षण। क्या खड़गे बुड्ढे, कभी आवाज निकलता है क्या? दलाल भड़वे लोगों 131 बैठे हो, शर्म करो ना। कैसे मिला है तुमको इतना बड़ा? संविधान से मिला है ना, बोलो ना मुंह से। 110 OBC के है खासदार और 131 ये। बाद में देख लो, बाहर निकल के कानून बनाया, जो भी फाइनेंशियल बोलेगा, जो भी करो उसको 9 महीने की जेल। और इन्होंने पुलिस वाले को प्राइवेटाइजेशन करके प्राइवेट मिलिट्री बनाई है। अभी कलकत्ता में पूरी मिलिट्री के लेकर ये कर रहे हैं। क्या चल रहा है ये इस देश के अंदर में? नरसिंह राव है प्राइवेटाइजेशन करके। हाँ है क्या दुनिया के अंदर ऐसा है? लेकिन मत भूलो, ये भी महाराष्ट्र में क्रांति हुई, अकेला निकला हमारा भाई एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर से डरने वाले नहीं है। ऐसे मरने वाले तुम आमदार खासदार लोग।
और ये चोर लेके गए तो मोदी। जनवरी 24 को भूषण गवई साहब ने इलेक्शन कमिश्नर को बनाया, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हुए तो उसको बोलता है सबको वीवीपैट की पर्ची देना। 19 मई 24 की तारीख दिया था। अभी देख लो इनकी मजा। जज खन्ना और दत्ता ने बुलाया 18 अप्रैल 2024 को इलेक्शन कमीशन। भाई भूषण गवई साहब ने बोला है सबको वीवीपैट की सर 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 वो क्या है, वो पेमेंट निकालते ना, हम कैश निकालते, उसकी इंक रहते, वो इंक निकल जाते हैं, इसलिए हमने ये देखो गिरगिट खुद बोलता है ये एक नंबर का झूठ मक्कार है राहुल गांधी। क्या बोलता है, राजस्थान में फ्रॉड, एमपी में फ्रॉड, हरियाणा में फ्रॉड, महाराष्ट्र में फ्रॉड, दिल्ली में फ्रॉड। इसके बाप ने लाया ना ईवीएम। बेवकूफ समझ रहा है क्या लोगों को? और ये 11,800 लोग मरे तो कभी आंसू पोंछा क्या? सुन लो ये क्या कहते दोनों जज, कह रहे मेरे देश के लोगों तुमको विश्वास नहीं। और 19 लाख कुछ मशीन का तो मुंह से आवाज नहीं। क्या बोलते, कैंडिडेट फाइनल हो गया ना, सिम्बॉल लोडिंग के समय जाना है, हर एक कैंडिडेट ने खड़ा रहना। मैं गया था रामपुर, कोई नहीं, यही लोडिंग करते। फिर बोलता है 24 या 25 को अप्रैल को सेकंड और थर्ड वाले ने रिकाउंटिंग कर सकता है पैसा भर के। इलेक्शन हुआ मेरे देश के लोगों, कुछ ने ऐसा जूते चप्पल से मारा। फॉर्म 70C में बोला है जो भी वीवीपैट कंट्रोलमेंट वोटिंग मशीन यूज करते उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर उस पर लिखना है फॉर्म 70। कुछ नहीं, वोटिंग किया, लाया, कोई नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं, लेके गए। इलेक्शन के दिन हुआ, 7 दिन में बोलता है 60%, फिर 63%, मेरी मर्जी, और 538 जगह पे फ्रॉड। क्या करते ये भी बता देता। सुप्रीम कोर्ट बोला अक्टूबर 13 को इट इज नॉट ए वोटिंग मशीन, तो 99 से पूरा फ्रॉड इलेक्शन। वहाँ पे तो वीवीपैट ही नहीं था। 4 बार इलेक्शन फ्रॉड हुआ, ये तो मानते ना। आज लोकल इलेक्शन महाराष्ट्र में हुआ, फ्रॉड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ही कहता है। क्या करते ये बता देता। अभी आज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में कोडिंग करके परसेंटेज के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। 4 डायरेक्टर इन्हीं के हैं। इतने बड़े बाबा साहब को बेवकूफ मतलब तुम किस झाड़ की पत्ती हो? बराबर है, सिंबल लोडिंग यही करते हैं। पता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में तुम कोडिंग करके परसेंटेज प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अभी इनके पास 19 लाख वो और दूसरी है, टोटल 45 से 50 लाख मशीन है। अभी एग्जाम्पल सुन लो, जिंदा एग्जाम्पल। महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन में 76 लाख मत ये किससे, कोई रिकॉर्ड देने के लिए तैयार नहीं। बिहार में 7 करोड़ 42 लाख वोटिंग हुआ, 7 करोड़ 45 लाख, 67% ने 5 करोड़ 2 करोड़ 35 लाख। क्या दिखाना है? फिगर दिखाना है। तो ये क्या करते हैं, मशीन लाते। एग्जाम्पल सुन लो, ये एक मशीन में एग्जाम्पल 2000 मत, 1 लाख के लिए 50 मशीन। विधानसभा में एक 4 लाख मत पकड़ लो, 200 मशीन। 6 विधानसभा, 1 लोकसभा, 1200 मशीन। 500 के लिए 12 पंचे 60, और 43 के लिए 1 लाख, 7 लाख, 25% ज़्यादा, 2.25 लाख, 2 लाख, 9 लाख मशीन। अभी इनके पास है 45 लाख मशीन। ये खुद ही प्रोग्रामिंग करते, मशीन चेंज करते, लेकिन टोटल का टैली होगा, हो रही क्या? पूरा फ्रॉड इलेक्शन। और क्रूरता देखो इनकी। अभी सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार इसी महाराष्ट्र में। 79 से लेकर 91 तक औरंगाबाद विद्यापीठ को नाम देने के लिए सैकड़ों लोगों की कत्ल कर दी, काटा उनको। 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद कराकर बॉम्बे कांड किया, बॉम्बे में बॉम्ब स्फोट कांड, दंगा कराने, हिंदू मुस्लिम दंगा कराने के लिए ये केशोरा ठाकरे के औलाद और निकालो श्री कृष्ण आयोग। नवंबर 94 में शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट महाराष्ट्र 114 गुंडगुआरी की हत्या की। 96 में शिवसेना बीजेपी गवर्नमेंट है। 97 जुलाई में घाटकोपर में शेड्यूल कास्ट के 10 लोगों को मनोहर कदम ने गोली से उड़ाया। किसकी गवर्नमेंट? शिवसेना बीजेपी की। छोड़ दिया मनोहर कदम को। 2006 में कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट, खैल राज्य कांड, ये तेली कुंभी का गुंडा बीजेपी का खादा नाना पटोले,
अभी कांग्रेस का अध्यक्ष 4 लोग भूत मांगे फैमिली की औरत बेटी एक अंधाबाई को उसको गुप्तांग में लकड़ीदार के मार गया, आदर्श गांव करके बख्श दिया। किसकी गवर्नमेंट? कांग्रेस राष्ट्रवादी की। बाद में देख लो हमारे गोपीनाथ मुंडे जी 14 में वो बहुजन नायक थे, ओबीसी की जनगणना के लिए आवाज उठाया, वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, लेकिन जज लोया को मारना था, जज लोया कांड को, उसकी एक छोटे से एक्सीडेंट में हत्या हो गई, वो ड्राइवर भी मर गया। फिर बनाइए हिटलर का औलाद ईवीएम से चुन के आया, अभी जज लोया को मारना है, ये बॉम्बे में थे, उसको नागपुर में ले जाके मारा क्योंकि वो गुजरात कांड का ये था। नखून से लेकर बाल तक ये निरंजन टकले साहब है, ऑडिटर लोकमत के, इनके पास रिकॉर्ड है। अक्टूबर 13 को इन्होंने दिन दहाड़े अंधविश्वास के नरेंद्र दाभोलकर को मारा। नवंबर 2008 को ये हिंदू मुस्लिम दंगल कराकर निकालो श्री कृष्ण आयोग मंडल कमीशन के लिए लाखों करोड़ों हिंदू से कत्ल कर दी। हमारे एटीएस के नागपुर के हेमंत करकरे साहब थे, उन्होंने थाना के नाट्यकुन परिषद लेके बोला था, साध्वी को भी पकड़ा था और कर्नल पुरोहित को भी। उस बेचारे की इनकाउंटर करके हत्या कर दी। हु किल हेमंत करकरे, ये मुशर्रफ साहब कोल्हापुर के, इनके पास पूरा रिकॉर्ड है। कामठे साहब भी मरे, इन्हें बताओ कितने कूद लगाए। और ये ऑडिटर जनरल उज्जवल निकम ने खैलराजी कांड और इसमें इन्होंने बेईमानी की। बाद में देख लो गोपीनाथ मुंडे की हो गई, जज लोया को मारा। आज बदलापुर में महाराष्ट्र में 3 साल की आपटे स्कूल में 3 साल की 4 की से बेटी से बलात्कार करके उसके पाड़ बेचते आपटे स्कूल में, जिसके ऊपर आरोप है उसको स्वीकृत मेंबर नगर परिषद का, नो इंक्वायरी, और गरीब ड्राइवर का इनकाउंटर करके मार दिया। बताओ कितना अत्याचार है। फलटन में मुंडे नाम की एक लड़की डॉक्टर थी, बेचारी को खुद लिखा हुआ है, राजे महाराजे पुलिस कमिश्नर सब ने उसके साथ विनय भंग किया, बलात्कार किया, कोई इंक्वायरी नहीं। परभनी बीड़ में सूर्यवंशी और वो चौहान की आंखें निकाले कुत्ते बिल्ली जैसे पुलिस वाले ने मारे। सुप्रीम कोर्ट कहता है पुलिस वाले एफआईआर करो, कोई एक्शन नहीं। कोथरूड में 3 दिन तक हमारे शेड्यूल कास्ट की बेटी को मारा, गाली दिया, कोई एक्शन नहीं। बाला साहब गए, कोर्ट से लाए, जब उनके ऊपर एक्शन हुआ। बताओ। और महाराष्ट्र में 52 से देखो, मजा देखो। आज 31 खासदार, ये पुरोगामी लोग, ये सभी पार्टी एक है, और एक काली टोपी वाले। 6 खासदार संविधान के देशद्रोही, 4 खासदार जिनके माँ के पास ब्रह्मास्त्र हुआ था, ये वामन मेश्राम, चंदा चोर, आदिवासी का दुश्मन, अखिल भारतीय आदिवासी संगठन, और ईडब्ल्यूएस हुआ तो मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, नहीं रे बाबा, क्या मेरे खासदार अमोल खोल ले, बोलना, बोल। अरे इतने बेवकूफ समझ के सबसे ज्यादा हाल तुम्हारे होने वाले हैं। बाद में देख लो 4 और शंकर और चौहान के औलाद 7, और देख लो शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, लाखों एकड़ जमीन, लाखों एम्प्लॉयर, शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, कारपोरेटर बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे। कौन है रे कांग्रेस? कौन है राष्ट्रवादी? कौन है हिंदू मुस्लिम दंगा कराकर? क्या रे केशवराव ठाकरे के औलाद? हाँ, बाबा साहब पुरंदरे 11वीं नापास को पद्मश्री। गुलाम होना तुम, क्षत्रिय कहते ना खुद को। आज साड़ू के मामा देशमुख देखो, गुलाम। क्या ठाकरे साहब आ जाओ, बाला साहब आम्बेडकर के साथ आओ, मेरे भाई, बड़े भाई शरद पवार जी बाड़ा साहब के साथ। आपने पूरी की लाइफ, आपको दिमाग के अंदर ये बात नहीं आने दी। देखो अजीत दादा पवार के साथ क्या हुआ, अशोक खरात की सब औलादे निकली हुई, बताओ। और देख लो 19 के इलेक्शन को रेगुलराइज करने के लिए ये तड़ीपार के अंडर में ललित प्रभाते, होम मिनिस्ट्री में डीजी, इसने 19 के इलेक्शन को रेगुलराइज करने के लिए हमारे 40 बहुजन समाज के 90% बच्चों को बम स्फोट से उड़ाया, देवेंद्र को छोड़ दिया। अप्रैल 25 में पहलगाम में
हमारे महाराष्ट्र के 26 लोगों को कुत्ते बिल्ली जैसे मारा, ये हमारे निरंजन टकले साहब ने लिखा है। इसकी 26 करोड़ की कोठी चंडीगढ़ पंजाब में, 10 करोड़ की मनाली में, बताओ। और ये इंडिया अलायंस, इंडिया से खासदार जा रहे। अरे पाकिस्तान टेरिक से बताओ कितने कूर है क्या रे, चारों की चारों पार्टियां जन सुरक्षा कायदा लाया ना, हमारे जैसे लोग है क्या अपोजिशन लीडर, इतना अत्याचार। और अभी देख लो ये कितने कूर है, इन्होंने कानून बनाया है द्विपक्षीय प्रणाली, एक तरफ आतंकवादी इंडिया अलायंस कांग्रेस आरएसएस, दूसरी तरफ आतंकवादी जनसंघ आरएसएस और बीजेपी, और आरएसएस आतंकवादी संगठन की ये दोनों पार्टियां। कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज बनेगा। आरती साठे बीजेपी की प्रवक्ता, वो बनेगी सुप्रीम हाई कोर्ट की जज। पुलिस कमिश्नर का लड़का पुलिस कमिश्नर, एसडीओ का लड़का एसडीओ। सबसे बदमाश प्रेस मीडिया, बताओ महाराष्ट्र की सबसे बदमाश। आमदार का लड़का आमदार, खासदार नहीं तो ईडीसी पे है, बताओ। और बाद में तीसरा देख लो, ईडब्ल्यूएस इलीगल रिजर्वेशन, ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब, हम नक्सलवादी, हमारे वाकचुक भाई को डाला, हमारे माँ बहन को काट रहे, तुम झूठे आदिवासी है क्या दुनिया के अंदर 50 का प्रूफ लाए क्या रे वामन मेश्राम, बोलना फट रही क्या, लात मारेगा ना ये, पीछे से वाला भी मारेगा, ये तो सामने से मारता है भागवत, उसको तो 3-3 बच्चे चाहिए। बाद में इनकी औरतें, SC ST OBC की औरतों को, गरीब मराठा, उनको तो आदमी ने पढ़ने का अधिकार। औरतें कौन सी, अशोक खरात ने जो पैदा किया, खासदार भी वही, देखो कितना पैसा है। बाद में ईवीएम से ये, और लेबर बिल लाया, खेती वाले की खेती लुटेंगे, देखो समृद्धि में 254 करोड़ का 1 किलोमीटर। अरे कितना पैसा इस महाराष्ट्र में, पूरा गुलाम कर दिया है क्या दुनिया के अंदर कहीं ब्रह्मा ऐसा अत्याचार। अमेरिका को बच्चे खा के बेच दिया है, किधर मिले आज़ादी, फिर वही गाड़ रहे हो, अरे ऐसा ही मरना ऐसा मरना, जन आंदोलन करो ना, निकलो ना, बोलो तो सही कम से कम। ये दोनों पार्टी मिलकर क्या बचाया आपका, बताओ कितने कूद लोग हैं। और अब सुन लो, पूरा 99 से फ्रॉड वोटिंग हो रहा है हमारे भारत देश में। 2 पार्टी, एक बहुजन वंचित आघाड़ी है, हमारे भाई एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर, दूसरी है कांशीराम आजाद समाज पार्टी। सुन लो, 99 से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में हमारे 90% मूल निवासी SC ST OBC और महाराष्ट्र के गरीब बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर जो संविधान को मानते हैं, एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में, और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा प्राचार्य साहेब भानु प्रताप, बलराज मलिक साहेब, बहुजन पैगाम के RS गौतम साहेब, और हमारे विजय कोर्शी साहेब 84 साल के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, इनके नेतृत्व में EVM और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरोध में जन आंदोलन करके अपने भारत देश की किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए जन आंदोलन करके EVM को हटाने के लिए समय आने पे भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। और इस तरह से घर घर जाके इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस, ये आतंकवादी संगठन के जो भी अपने समाज का लोग सपोर्ट करते हैं उसका बायकॉट करो और घर घर जाओ, जन आंदोलन करेंगे तो ही बचोगे। मैं महाराष्ट्र को सबका कर्जा माफ करके सबको फ्री एजुकेशन, चाहे गरीब मराठा रहो, SC रहो, ST रहो, इतना पैसा इस भारत देश में, भारत देश को 5 साल में सोने की चिड़िया करके बताता हूँ मैं। डरूंगा नहीं, बोलते रहूँगा। और इनकी माँ बाप इसी महाराष्ट्र में, मेरे भाई, बड़े भाई शरद पवार साहब, आपको बेवकूफ़ बनाया गया। आपने लिखा ना ये महाराज, अरे बहुत पैसा है इस देश में, और मैं मर भी गया ना, मैं बता के रखता हूँ 50 करोड़ की लिमिटेशन रख दो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी रहो, उसके ऊपर जितने भी प्रॉपर्टी ये अपनी है, ये सार करा रहे हो। हाँ, अरे बाबा साहब ने जब संविधान उसमें लिखा है ना 6 में, कोई मिलता है तो उसका इंक्वायरी करो ना। और ये आए तो शरणार्थी,
हमको 85 करोड़ 5 किलो से, अरे शर्म से डूब मरो। 13 करोड़ बच्चों को कुत्ते बिल्ली से मार रहे हो और 60 करोड़ लोग ये नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कस्बेकर, शाह मानव, हाँ, और ये नसीब से बने डॉक्टर, इंजीनियर, जज। देखो ना जज हमारे किसके पास जाए, बाबा बागेश्वर, कैटेगराइजेशन और ईडब्ल्यूएस इलीगल रिजर्वेशन है तो अरे गुलाम बने, ये गुलाम। ये आदत लगी है ना गुलामी की, दीक्षा भूमि तक को बेच रहे। और 131 खासदार गूंगे बहेर, 110 खासदार है ओबीसी के, हाँ, और ये सब लोग जहाँ नंगा साधु हकते मुत्ते चरस गांजा पीकर वो गंगा के अंदर 60 करोड़ जा रहे वो जल करके गंगा जल पीने के लिए। ये हमारे देश का डेवलपमेंट। डूब मरो हराम खोरो, SC ST OBC के जज से लेकर पुलिस कमिश्नर से कैसे बने रहे। लाखों करोड़ों लोगों ने आहुति दी ना। 11वीं सदी से लेकर 1950 तक झूठ इतिहास है क्या इसी महाराष्ट्र में 3 क्रांति। चलो भाई साहब, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे, आज़ादी की इस लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। जब तक श्वास में बोलते रहूँगा मैं। सच क्या है झूठ क्या है बोलो। अभी भी समय है मेरे देश के लोगों, आ जाओ। एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर और भीम आर्मी के साथ जन आंदोलन के रास्ते पे उतरेंगे। अपने खुद के पोती और इसके लिए करो, ना पैसा लेके आए ना पैसा। SIR करके तुम लोग हमारे प्रॉपर्टी से ना जन सुरक्षा कायदा लाए इसी महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा अंदर चलो। आज़ादी की इस लड़ाई पसंद आया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलो भाई साहब, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। आज के लिए इतना ही।